आइए अब हम खड़े रहें जब हम अपने सरों को झुकाए हुए हैं। प्रभु यीशु, हम तो केवल विश्वास कर रहे हैं। आपने हमसे कहा कि सिर्फ विश्वास करो, और अब हम विश्वास करते हैं। और जो कुछ भी हमने सुना और देखा है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते और महिमा करते हैं कि हमारे विश्वास स्थिर हो जाए। हम किस प्रकार इस दूसरे सुअवसर के लिए आपका धन्यवाद करें कि यहाँ हम जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए आए हैं। अब परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज रात अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज रात हम इस विशेषाधिकार के लिए बहुत प्रसन्न हैं कि हम यहाँ पर फिर से इस भवन में आए हैं कि जी उठे प्रभु यीशु के सुसमाचार के साथ। और मुझे थोड़ी सी देर हो गई थी। अभी मेरे पास मिशिगन से एक विशेष चिकित्साधीन मामला था और प्रभु ने उस स्त्री के लिए बहुत शानदार कार्य किया। ओह, वो किस तरह से सब बातें जानता है और सामने रख देता है। उसे बताने की आवश्यकता नहीं, वो जानता है कि क्या है। और इसलिए हम बहुत आभारी हैं। लोग पूरे दिन यहाँ आने के लिए गाड़ी चलाते हैं और इसके लिए हम धन्यवादित हैं। अब ये ना भूलें, ये टेप चालू है क्या? ओह, लाइट का बटन, मैं समझ गया। इस आने वाले सप्ताह की सभाओं को ना भूलें। बुधवार रात और अगले रविवार प्रातः और रविवार रात। यदि आप आसपास पड़ोस में हैं तो मैं जानता हूं कि वे लोग अवश्य ही आप लोगों को यहां देखकर प्रसन्न होंगे। और आप मेरे लिए प्रार्थना करें जब मैं कहीं भी अपने मार्ग में जाता हूं, और मैं यहाँ फिर से जल्द आने की आशा करता हूं। मैं आपकी मेहरबानियों और उन यादगार बातों के लिए जो आपने मेरे लिए की हैं, आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। और अभी जॉर्जिया की छोटी कलीसिया से मेरे लिए एक भाई ने नए सूट का कपड़ा भेजा है, और वो लोग, ये बहुत ही अच्छा है। और मैं केंटकी के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके साथ मैं पिछले सप्ताह छुट्टियों में था। और सब कुछ जो प्रभु ने वहाँ किया, उसका महान सामर्थ्य हाथ जो हमने देखा कि उसने क्या किया। अब हम विश्वास करते हैं कि बहुत ही जल्द ही हम आपको दोबारा देखेंगे, बहुत ही जल्द। जैसे ही मैं उस सभा के लिए न्यूयॉर्क जाकर वापस होऊंगा, ये स्टोन गिरजा भाई विकी के साथ, मैं विश्वास करता हूँ ये नवंबर 12 से आरंभ है। और हम लोग यहाँ पर समय से कुछ दिनों पहले होंगे। तब हम यहाँ से होते हुए शेरपोर्ट लुधियाना भाई जैकमूर के साथ धन्यवाद के सप्ताह में वहाँ शेरपोर्ट होंगे। ये वहाँ सूचना पट पर है। मैं समझता हूँ कि घोषणा पत्र के पीछे है। और तब हम आशा करते हैं कि बड़े दिन के बाद हम अपने दक्षिणी भाइयों के साथ होंगे और जनवरी में हम फिनिक्स में होंगे। और तब हम समुद्र पार के बुलावे की प्रतीक्षा करेंगे ताकि समुद्र पार की सभाओं के लिए तैयार हो सकें। अभी वो इसके लिए काम कर रहे हैं। पिछले माह से भाई बॉर्डर पूरे संसार की यात्रा के लिए पत्र व्यवहार कर रहे हैं। जैसे ही हम इसके लिए तैयार हो जाएंगे, परंतु हमें वहाँ की स्थितियों के लिए प्रतीक्षा करनी है। वहाँ भीड़ इतनी जबरदस्त थी कि हम उन्हें भवनों में नहीं बिठा सके, उन्हें हमें बाहर मैदान में बिठाना पड़ा। और तब कभी कभी वे और भी बढ़ जाते थे कि लगभग अविश्वसनीय होता था कि वे गिनती में कितने हैं। कभी कभी वे 5 लाख के करीब होते हैं। एक ही सभा में 5 लाख लोग होते हैं। ये नहीं कि कितने लोग इन दिनों में सभा में आते, परंतु एक ही बार में। आप जानते हैं कि सुसमाचार फैलाने वाले अधिकतर ये गिनते हैं कि इन 6 सप्ताहों में कितने लोग सभा में आए, आप समझे। परंतु वहाँ एक दिन की, एक समय की सभा में कितने लोग आए, हम ये गिनते हैं। और इसलिए कभी कभी वहाँ पर उनके बैठने के लिए कोई स्थान नहीं होता। आप समझते हैं, केवल उनको बाहर मैदान में रखना पड़ता है। और हमें तो वो मौसम चाहिए होता है जबकि वर्षा ना हो और पानी ना बरस रहा हो, और वो बेचारे लोग बाहर बैठे रहते हैं। मैंने वहाँ बहुत सी महिलाओं को लंबे बालों और अच्छे वस्त्रों में लोगों को वहाँ बैठे देखा, और वे लोग पूरे दिन वर्षा में बैठे रहे। और वे वर्षा और गर्जन और बिजली चमकने में वहीं जमे रहते हैं, और वे एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए आगे पीछे खड़े आपकी तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक आप उनके लिए प्रार्थना नहीं करते, समझे। अब आप जानते हैं कि परमेश्वर ऐसे विश्वास का सम्मान करता है, वो करता है। आपको परमेश्वर के सम्मान के लिए कुछ करना ही चाहिए, आप समझे। आप उस पर प्रकट कीजिए। लोग जिन्होंने हर चीज सरलता से पाई है, वे अक्सर नहीं करते हैं, वे उसका कुछ भी नहीं करते हैं, आप समझे। आपको चाहिए, वरदान मुफ्त है, ये सत्य है, परंतु आपको चाहिए कि ये ऐसा लगता है, आप समझते हैं कि जैसा वे कहते हैं, यदि आप किसी धनवान के घर में जन्म लें, आपने सुना है, आप सराहना नहीं करते, परंतु जब आपको काम करना पड़ता है उसके लिए, तब आप उसका मूल्य समझते हैं। आप लोग जो उस टेप में वहाँ हैं, काश कि अब मैं सोचता हूँ कि मैं
आज प्रातः का संदेश, इस प्रात का संदेश मेरे लिए मेरी सारी सेवकाई के संदेश का खुलासा था। देखिए, इस प्रातः का संदेश मेरी सारी सेवकाई की रुचि का स्पष्टीकरण था। किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि ये किस प्रकार किस लिए आया है। और मैं जानता हूँ कि हर चीज महीनों 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 एक ही संदेश के लिए काम करती है और उस स्थान पर पहुंचती है। वो उस पर से पर्दा उठा देने का समय होता है। आप समझे? और मैं निश्चित हूँ, ये आशा करता हूँ कि टोकन का क्या अर्थ होता है आप समझ गए हैं। एक चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि लहू लगा दिया गया है और वो दाम जो कि परमेश्वर की ओर से अवश्य था, यीशु ने अपना लहू बहाकर चुका दिया है। वो ये कर चुका है। तब उसके जीवन से पवित्र आत्मा आई। जब लहू आपके ऊपर लगा दिया गया, पवित्र आत्मा एक चिन्ह है कि आपका दाम चुका दिया गया है। परमेश्वर ने आपको ग्रहण कर लिया है और यही चिन्ह है। याद रखिए, यही चिन्ह है। अब यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो कि ये नहीं जानते कि चिन्ह क्या है। देखा? और आपको ये इस तरह से बनाना है कि इसे कोई ना जान सके। देखिए, इसलिए कि सब लोग इसे पा सके। उद्धार को इस प्रकार प्रचार करें। हमें उद्धार को इस प्रकार प्रचार करना है कि ये सबके लिए है, जबकि हम जानते हैं कि ये ऐसा नहीं है। दिव्य चंगाई हमें सबके लिए प्रचारित करनी है, यद्यपि हम जानते हैं कि ये सबके लिए नहीं है। समझे? यीशु उनको बचाने के लिए आया जो कि संसार के बनने के पहले छुटकारे की पुस्तक में थे। वो केवल उन्हीं को बचाने को आया। वे कौन है मैं नहीं जानता, परंतु आप कोई विश्वास नहीं कर सकता जब तक आप ये ना कहें ये, ताकि जो कोई भी और ये और कोई नहीं, जब तक पिता ही किसी को ना बुलाए। ये सत्य है। इसलिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो बचेंगे नहीं, हम ये जानते हैं। इसके पहले कि संसार रचा जाता, उनको केवल परमेश्वर जानता है कि वे नहीं बचेंगे। ऐसे बहुत से हैं जो चंगे नहीं होंगे। देखा? बहुत से हैं जो चंगे नहीं होंगे। वे हो ही नहीं सकते, वे इसे पकड़ ही नहीं सकते। वे नहीं जानते कि ये क्या है। बहुत से होंगे, परंतु हम इस सब के लिए प्रचार करते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि वो कौन सा व्यक्ति है। हम नहीं जानते, परंतु वो जो कोई भी है, परंतु कुछ लोग इस विश्वास को पकड़ नहीं सकते। और अब यही बात चिन्ह के विषय में भी है। वो चिन्ह, हमने चिन्ह के विषय में बहुत लंबे समय से बात की है, परंतु अब चिन्ह का प्रकटीकरण है। समझे? अब हमने कभी कभी इसकी आज्ञा दी है, लूथरन ने इसकी आज्ञा दी कि वचन को ग्रहण करना मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। मेथोडिस्टों ने कहा कि जब आप इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि चिल्ला पड़ते हैं, तो वो यही है। पेंतिकोस्टल कहते हैं अन्य भाषा में बोलना, तो आपको मिल गया। और तब हम पाते हैं कि ये सब गलत था। देखा? चिन्ह ही है। ये आप और मसीह जैसे व्यक्ति संग संग हो। समझे? ये पवित्र आत्मा है, उसका जीवन आप में होकर अपने जीवन कार्य को आपके द्वारा कर रहा है। और ये धनी निर्धन या जो कोई भी उसे ग्रहण करेगा उसके लिए है। अब याद रखें, चिन्ह वो है जो आप रेलगाड़ी पर जाते हैं और आप अपना किराया खरीदते हैं। उसका एक मूल्य लागत है। मान लीजिए उसकी लागत 50 सेंट है कि आप उसमें यात्रा करें इस बस या रेल से। यहाँ से चार्ल्स टाउन इंडियाना का किराया लागत 50 सेंट है। अब कंपनी एक चिन्ह देगी ताकि, समझे? अब आप क्या काम करते हैं कि आप जाते हैं और कोई व्यक्ति आपका किराया 50 सेंट से आपका टिकट खरीदता है और वे आपको एक चिन्ह देते हैं जिससे कि आपको अधिकार मिल जाता है कि आप ट्रेन में चढ़े रहें जब तक कि आपका गंतव्य स्थान नहीं आ जाता, चाहे ट्रेन जहां भी जा रही हो। समझे? ये आपको देता है, यही चिन्ह है। अब इस मामले में लहू ही चिन्ह था। वास्तव में इसको लगाना ही था, क्योंकि ये तो केवल एक रसायन था। यही उनके पास था, क्योंकि ये मेमने का लहू था, एक पशु का, एक मेमने का लहू। इसलिए जो जीवन लहू में था, वो जीवन जो उसमें से निकल गया था, इसलिए लहू बहाया गया। ठीक है, जीवन उसमें से निकल गया, परंतु ये वापस विश्वासी पर नहीं आ सकता था क्योंकि वो पशु है। परंतु ये केवल एक अच्छे विवेक को दर्शाता है कि कोई सिद्ध बलिदान आ रहा था, और इसको सिद्ध बनाने के लिए वो महान न्यायी, स्वर्ग का परमेश्वर बलिदान बन गया। न्यायी, न्यायपीठ और वकील। देखा? वो बलिदान बन गया, और जब उसका जीवन निकला जो कि परमेश्वर था, और वचन वहाँ जहाँ से वो आता है, और मैं उनको अनंत जीवन दूंगा। वो ग्रीक भाषा में, मैं जानता हूँ कि मैं विद्वानों से बात कर रहा हूँ, 2 या 3 को मैं देख रहा हूँ, ठीक है? और ग्रीक भाषा में जो शब्द है वो है ZOE, ग्रीक में, जिसका अर्थ होता है स्वयं परमेश्वर का जीवन। और मैं उनको जोई दूंगा,
स्वयं का जीवन। मसीह और परमेश्वर एक थे। तब जो जीवन मसीह में था वो पवित्र आत्मा है, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं, परंतु वही व्यक्ति पवित्र आत्मा के रूप में आपके ऊपर आ रहा है, एक चिन्ह के समान कि आपका जीवन और आपका किराया चुकाया जा चुका है और आप ग्रहण किए जा चुके हैं। जब तक वो चिन्ह नहीं आता, आपको राजमार्ग पे चलने का अधिकार नहीं, आप बस की लाइन में आने के अधिकारी नहीं, आपको अंदर जाने का अधिकार नहीं, जब तक आप चिन्ह ना दिखाएं। और वही चिन्ह आपका किराया है। और अब ये दर्शाता है कि लहू बहाया जा चुका है और आपके ऊपर लगाया गया है, आप पर मूल्य लगाया जा चुका है और आपके पास चिन्ह है कि आप पर लहू लगाया जा चुका है और आप ग्रहण हो चुके हैं। अब समझ गए ना? ओह, कमाल है भाई। अब कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, समझे? आप कहते हैं भाई बर्नम, आप मस्तिष्क के विचारों का अनुभव करते हैं। आपने देखा, मैं क्यों कर जानूंगा? देखिए, आप क्या थे और क्या हैं, ये सब आप जानते हैं, समझे? इस चिन्ह के पाने के पहले आप क्या थे, इसके पा लेने के बाद आप क्या हैं? पहले आपकी इच्छा क्या थी और इसके बाद आपकी इच्छा क्या है, तब आप जानते हैं कि चिन्ह लागू हुआ है या नहीं। और दूसरी सब बातें इसके साथ अपने आप चली जाती हैं। देखा, ये ऐसा नहीं है कि इसके विषय में बात की जा रही हो और कहें कि ये भाषा ही प्रमाण है। अब मैं एक जोड़ा जूता खरीदना चाहूंगा तो उसकी जीभ जूता नहीं है, वो तो जूते के साथ ही आती है, समझे? अब ऐसी ही बात चिन्ह के लिए है। चिन्ह मसीह है, परंतु भाषाओं में बोलना और प्रेत आत्मा को निकालना और उन कामों को करना और प्रचार करना जो भी है वो प्रमाण है, सच है, परंतु ये वो नहीं है। देखिए, ये सब उसके वरदान हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि आप कहें भाई बर्नम, मैं आपको चाहता हूँ और मैं आपको एक इनाम देता हूँ, देखिए वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा इनाम है। भाषाएं पवित्र आत्मा का इनाम है, ना कि पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का वरदान है और शैतान इनमें से किसी की भी नकल कर सकता है, परंतु वो पवित्र आत्मा नहीं हो सकता, समझे? वो इन वरदानों की नकल कर सकता है, परंतु वो पवित्र आत्मा नहीं हो सकता। और पवित्र आत्मा चिन्ह है कि लहू लगाया जा चुका है, क्योंकि ये छुटकारे की पुस्तक से ही लहू के पीछे चलता है। देखिए, इसके आने का यही उद्देश्य था, यही वो हर युग में करता आया है। हर युग में उसने यही किया ताकि उसे सामने लाए और वे हमारे बिना सिद्ध ना हो सकें। और अब पूर्ण पवित्र आत्मा कलीसिया में आती है, परमेश्वर मनुष्य के शरीर में, जैसा कि उसने सादोम के जलाने से पहले किया था, जो कि एक छाया है। तब वो अब्राहम पर प्रकट हुआ और वे सारी बातें जो उसने इन युगों में कलीसिया में की, वो अब कर रहा है, वापस वचन पे आ रहा है, क्योंकि सारे संदेश मिलकर पूर्ण वचन में बदल जाएंगे। और इन अंत के दिनों में सातों मोहर खोली गई हैं और हर एक बिखरी हुई बात को जो इसमें छूट गई थी, उस सब को मिलाकर दुल्हन की एक महादेव को बना दिया। वे सब जो पहले जीवित थे वो तब तक सिद्ध नहीं हुए जब तक ये कलीसिया अंतिम दिनों में ये दुल्हन का झुंड उन्हें अंदर ना ले आए और सब एक साथ ना उठाए जाएं, समझे? चिन्ह यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, हमें इसका आदर करना चाहिए। हम अपने को इतना दीन नहीं कर सकते, अपने जूते उतार कर या घुटनों पर आकर इसे नहीं निकाल सकते, वो नहीं निकलेगा, ये इसे संतुष्ट नहीं करेगा, ये पर्याप्त नहीं होगा हमारे लिए, परंतु वो जीवन जो आत्मा के फल लाए। अब आत्मा के फल क्या हैं? देखिए, प्रेम, आनंद, शांति। आज की प्रातः याद है, तैयारी, दूत को एक संदेश के साथ भेजा। अगला कार्य जो उसने किया, इसके बाद उसने दूत को एक संदेश के साथ भेजा, उसने पुष्टि के लिए आग का खंभा भेजा। अगली चीज जो उसके बाद थी वो यानी ढाढ़स था, समझे? आप जानते हैं कि ये बात सत्य थी, आप शांति में थे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास परमेश्वर की शांति है, समझे? आज रात हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे और मैं सोचता हूँ कि प्रभु भोज भी है। आप क्या बपतिस्मे भी देने जा रहे हैं? केवल प्रभु भोज। और हम चाहते हैं कि आप प्रभु भोज के लिए रुकें। हमारा लक्ष्य इसे 35 या 40 मिनट में समाप्त करने का है और प्रभु भोज के लिए तैयार रहेंगे। और अब कल श्रमिक दिवस का समय है, इसलिए आप एक तरह से विश्राम कर सकते हैं। आप देखिए, ये हमारी मंशा थी, हम नहीं जानते कि किस समय मैं इसे ठीक करने के लिए निश्चित हो जाना चाहता हूँ। आज प्रातः मैंने आपको बताया कि मैं आपके साथ नहीं था,
मैं सोचता हूँ कि हमारे पास आज प्रातः के लिए 2-3 घंटे का संदेश था, परंतु मैं आरंभ कर चुका हूँ और मैंने सोचा कि इसे आज रात तक जारी रखूंगा, परंतु ये बहुत बड़ा था। मैं नहीं जानता कि लोगों को मिला या नहीं। मैं आशा करता हूँ कि उन्हें हर स्थान पर मिल गया, और मैं आशा करता हूँ कि इस पर कुछ अच्छे टेप भी थे ताकि बताने के लिए इन्हें ले जाया जा सके। जितने संदेश मैंने प्रचारे हैं, मैं उनका विश्वास करता हूँ वे एब्सोल्यूट परमेश्वर की ओर से नियुक्त था। मेरे मिले हुए प्राधिकार जैसे कि 7 मोहरों से हटकर था, वो सीधा ही परमेश्वर का वचन था। जो संदेश प्रचार करने हैं, मैं उनके विषय में बात कर रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ वो वही था। समझिए, ये वही है जिसकी 7 मोहरों के पश्चात आवश्यकता थी। ध्यान दीजिए, 7 मोहरों के बाद क्या आता है? लोगों का मिलना, चिन्हों का मिलना। अंतिम दिनों में लाल बत्ती चमक रही है। स्त्रियों का चिन्ह कि वो सुंदर होती जा रही हैं, और पुरुष कि वे क्या करेंगे। पवित्र आत्मा के ये सारे चिन्ह बढ़ रहे हैं। तब वो आकर 7 मोहरों के बाद संदेश प्रकट कर रहा है। उसने इस चीज को भी प्रकट कर दिया जो कि चिन्ह है कि हम सब ठीक हैं। देखिए, अपने आप को जांचिए और देखिए कि आप विश्वास में हैं या नहीं। अब प्रभु आपको आशीष दे, और इसके पहले बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए बाइबल खोलें। आज प्रातः हमने आपसे पूछा कि पिछले रविवार रात कितनों के लिए प्रार्थना हुई और वे चंगे हुए। इस सप्ताह में कितने चंगे हो चुके हैं, और व्यवहारिक रूप में सबने अपने हाथ खड़े किए। ये पिछली रविवार रात्रि में थे। अब ये कुछ है जो आप समझते हैं, ये कुछ है जो है, मैं ये अपने लिए ले रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि एक छोटा लड़का शिकागो से आया। एक श्रीमती जी, क्या वो वाली महिला है, श्रीमती पेकिनपो, वहाँ ये एक अच्छी मसीही बहन है, और ये किसी को लेकर आई है। एक बच्चा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, एक छोटा लड़का, या जो कि डॉक्टर भी ना जान पाए कि इसके साथ क्या समस्या है। इसके फेफड़े बहुत ही खराब थे, या ऐसे ही कुछ, जो वो कुछ नहीं कर सके, उसे विद्यालय में भी न डाल सके। उसकी दशा बहुत ही खराब थी। संदेश के बाद पवित्र आत्मा ने कहा कि उस छोटे लड़के से बोलो। उसे बुलाया और उसे सारी दशा वगैरह बताई और उसकी चंगाई की घोषणा कर दी। और इस सप्ताह उसकी माँ या अभिभावक, जो कोई भी, उसे वापस डॉक्टर के पास ले गए, और डॉक्टर ने कहा कि उसके अब नए फेफड़े थे। देखिए, नए फेफड़ों का जोड़ा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभिभावकों ने, जो भी हों, उन्होंने बहुत लंबी दूरी से टेलीफोन किया या जो भी किया, ताकि सभा को ये बात मालूम हो जाए। देखिए, अब परमेश्वर सृष्टिकर्ता नए फेफड़े बना सकता है। मैं सच में ये विश्वास करता हूँ कि अब किसी बड़ी जबरदस्त महत्वपूर्ण घटना के समीप हैं, जो कि पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के समय से होने वाली है। समझे? परंतु अब हमें ये मालूम हो सका वो बहुत ही नम्र होगी। समझे? देखिए, जिसे मनुष्य शक्तिमान कहता है, परमेश्वर उसे घृणित कहता है, परंतु मनुष्य जिसको मूर्ख कहता है, परमेश्वर उसे शक्तिशाली कहता है। देखिए, इसलिए अब आप ध्यान से देखें, वो बहुत ही नम्र होगी कि आप कभी भी नहीं चूकेंगे। यदि उसे जांचने के लिए आपके पास चिन्ह नहीं होगा तो आप चूक जाएंगे। देखा आपने? समझे? कौन इस बात को कभी सोच सका कि पहाड़ मेढ़े की तरह उछलेंगे और पत्तियां ताली बजाएंगी। जब एक भविष्यवक्ता जंगल में से आया, ये बात यशायाह द्वारा 1200 या 700 वर्ष पहले बोली गई। जिसके चेहरे पर दाढ़ी है और भेड़ की खाल के टुकड़े के साथ है, उसके पास प्रचार करने के पुलपिट भी नहीं है, सारे गिरजों से बाहर निकाला हुआ है, यर्दन के किनारे खड़ा हुआ चिल्ला रहा है, प्रायश्चित करो, और लोगों को करे सांप की टोली कहता है। परंतु जब वो आया तो परमेश्वर ने यही कहा, पहाड़ मेढ़ों की नाई उछलेंगे। समझे? नम्र ने इसे देखा और प्रसन्न। वे इसे कैसे समझ सकते थे कि महान मसीह, जिसके विषय में प्रारंभ से उत्पत्ति की पुस्तक से भविष्यवाणी हुई थी कि वो एक बचाने वाला होगा। सारे बलिदान और सारे भविष्यवक्ता, हर चीज ने उसी की ओर संकेत किया। और जब वो आया तो उसे अवैध संतान माना गया, एक पिता जिसका उसकी माता से विवाह तक न हुआ, ऐसा समझा गया। देखा? और वो महिला विवाह होने के पहले ही गर्भवती पाई गई, और वो ऐसे समय में आया और जन्मा एक छोटे, देखिए बाइबल में उसे गौशाला कहा गया है, परंतु उन दिनों में गौशाला एक चट्टान की दीवार में गुफा होती थी। एक बार एरिजोना में शिकार खेलते हुए मुझे ऐसी जगह मिली, वहाँ चट्टान की दरार में गौशाला थी, और इस प्रकार चट्टान की दरार वाली गौशाले में जन्मा। गौशाले के भूसे पर गाय की खोर में जहाँ ढेर था, और बढ़ई का सहायक बनकर पाला पोसा गया। वो कैसे एक शक्तिमान यहोवा हो सकता है?
परंतु वो था, देखा, वो था, समझे, बहुत ही अजीब तरह का व्यक्ति वो। परंतु जब वो एक लड़का ही था तो वचन की जानकारी से उसने याजकों को चकित कर दिया। ऐसा क्यों? वो वचन था, समझे, वो वचन था। उसने कभी पुस्तक नहीं लिखी, उसने कभी भी एक शब्द नहीं लिखा, केवल एक शब्द जो उसने कभी लिखा मिटा दिया। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उसने उसे रेत पर से मिटा दिया जब एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी। उसने कभी भी कोई शब्द नहीं लिखा। क्यों? वो वचन था, समझे, वो वचन था, उसे लिखना ही नहीं था। उसके जीवन ने उसे जिया और वो वचन था। यदि मैं अपने पिता के काम ना करूं तो मेरा विश्वास ना करना, समझे। यदि मैं जो वचन कहता है वही ना करूं, जो कि मैं करूंगा, तो मैं वचन नहीं हूं। परंतु यदि वो वचन है, यही उसका मतलब था। इसलिए अब होने वाली चंगाई सभा और प्रभु भोज के लिए अपने आप को तैयार करें। यदि आप हमारे साथ रुक सकें तो हमें प्रसन्नता होगी और तुरंत उसके बाद आपको छोड़ देंगे। और मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए, जो कि संसार की सबसे अच्छी स्त्री है, और मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करना ना भूलें। और अब मैंने उन सबको यीशु मसीह के लिए मांगा है। अब बैकी जरा चंचलता की आयु में है। आप जानते हैं कि वो किशोर अवस्था में है, जैसा कि हम कहते हैं, और वो अब भी इसी आयु में है। परंतु वो अब बहुत ही प्यारी लड़की है और वो धूम्रपान, मदिरपान, इधर उधर आवारागर्दी कुछ नहीं करती है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परंतु अभी वो इसी आयु में है, वो निश्चिंत रहती है, वो गिरजे नहीं जाना चाहती। यदि वो जाती है तो पीछे बैठकर चिंगम चबाती है और फिर खड़ी होकर बाहर चली जाती है। मैं तो उसे पवित्र आत्मा से भरा हुआ देखना चाहता हूँ। मैं जोसेफ को देखना चाहता हूँ। मैं इस लड़के को चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि किसी दिन जब मैं पुलपिट तक नहीं चल पाऊंगा, तब मैं इस पुरानी खस्ता बाइबल को उसे देकर कहूंगा, मेरे बेटे जोसेफ, इसके साथ बने रहना। तब मैं ऊपर जाने को तैयार हूँ। तब मैं कहीं हवा की सनसनाहट सुनना चाहता हूँ। ऊपर देखो, और अपना हाथ हिलाते हुए ऊपर चला जाऊंगा। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हमारा सारा जीवन इसी बात पर निर्भर है कि ये आपका है और आप हमारा जीवन है। अब प्रभु, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस चिन्ह को लिए हुए हैं, जिनके विषय में मैंने बोला है। उन्होंने इस चिन्ह को ले रखा है और फिर भी वे बीमार हैं। और आज रात मैं उनको हिम्मत देने के लिए बोलना चाहता हूँ और उनकी हिम्मत बढ़ाना चाहता हूँ कि वे परमेश्वर के दिए हुए इस अधिकार को ले लें। उनके पास अधिकार है कि वे शैतान को हरा दें। वो तो पहले ही हरा हुआ है और अब वो केवल धोखा दे रहा है। पिता, मैं उन्हें अधिकार से मांगता हूँ, आप वचन बोलने के लिए मेरी सहायता करें। प्रभु, आप मुझ में से होकर बोलें। इन थोड़ी सी टिप्पणियों को जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, यहाँ लिखी हैं और कुछ पद लिखे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी सहायता करें और इस वचन में से होकर उन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए विश्वास दें। यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अब जल्दी से मैं चाहता हूँ कि आप बाइबल में से यिर्मयाह और उसका 29वां अध्याय निकालें, यदि आप पढ़ना चाहें। यदि नहीं तो लिख लें यिर्मयाह का 29वां अध्याय, और हम यिर्मयाह की 10वीं आयत, 10वां पद, यिर्मयाह 29 का। और हम लूका का 16वां अध्याय भी पढ़ेंगे, 14वें पद से आरंभ करेंगे। जब तक आप निकाल रहे हैं, मैं आपको अपना विषय बताना चाहता हूँ। आज रात मेरा विषय व्याकुलताएं है और मैं व्याकुलताएं, और अब आप जानते हैं कि व्याकुलताएं क्या होती हैं। और अब हम यिर्मयाह 29 की 10वां पद पढ़ने जा रहे हैं। यहोवा यूं कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना ये मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा, क्योंकि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। है ना कितना बढ़िया। यहोवा यूं कहता है, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की ये वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको बरबस निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंधुआ करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी वापस पेंतुकुस्त पर। ये मैं अपने से कह रहा हूँ, या ये नहीं कहा गया है, मेरा मतलब कलीसिया से। लूका 16 15वें पद से आरंभ करें, या
16वें पद, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर एक कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। हर मनुष्य प्रबलता से प्रवेश करता है। ऐसे ही नहीं कि आराम से प्रवेश कर ले, परंतु उसमें यत्न करके जाना है। समझे? अब जब तुम मुझे पूरे हृदय से खोजोगे तो मैं मिलूंगा। और वो लोग जो पूरी पृथ्वी पर बिखर गए थे, उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो उन्हें 70 वर्षों के बीतने पर वापस ले आएगा, वापस यरूशलेम में जहाँ से वो गए थे। और उसने वैसा ही किया। ये सही बात है। और अब थोड़ी देर में कुछ मिनटों के लिए व्याकुलताओं के विषय में बातचीत करेंगे। अधिकतर ये परेशानी वाली स्थिति होती है जो हमें निराशा में ले जाती है। ऐसा होना बहुत बुरी बात है, परंतु मनुष्य अपने मस्तिष्क में इतना आलसी होता है कि वो मुसीबत सी लगती है। कुछ बातें उभरती हैं और जब वे उभरती हैं तब वो उस निराशा में ले जाती हैं। और जब ऐसा सही में होता है व्याकुलता में, तब वो आपका सही रूप सामने आता है। तब व्याकुलता के समय में ये प्रकट होता है कि आप क्या हैं। अधिकतर ये आपके अंदर से जितनी भी अच्छी बातें हैं वो बाहर निकाल देता है। मैंने सुना है मृत्यु के समय जब वो जान जाते हैं कि अब वो मर रहे हैं, तब वो सब बातें जो उन्होंने जीवन भर छिपा रखी थी, इस व्याकुलता के समय में वो सब मान लेते हैं। समझे? और यत्न करते हैं कि ये लो और इसे ठीक कर लो, जाओ कृपा करके जाओ और करो। देखा, व्याकुलता में उन्हें ये कार्य पहले ही कर लेने चाहिए थे। ऐसी आपात स्थिति की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। क्या आप मेरे लिए ऐसा ऐसा कर देंगे? आपातकाल से व्याकुलता उत्पन्न होती है, जबकि हमें इसे आपात स्थिति से पहले ही कर लेना चाहिए। अब हम ध्यान दें कि आज रात्रि में हम पर्व की प्रतिछाया को ले रहे हैं और ये पर्व आपात स्थिति में व्याकुलता के समय में हुआ। आपने निर्गमन के 12वें अध्याय में देखा होगा, 12वें अध्याय का 11वां पद मेरे विश्वास में यही है। ये कहता है कि इस पर्व को पैरों में जूते पहने और कसी कमर और हाथ में लाठी लेकर खाओ। देखिए, आप इसे व्याकुलता में खा रहे हैं। उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य हाथ को देखा, उन्होंने उसके सारे आश्चर्य कर्म देखे और तब वे चिन्ह के टोकन के नीचे आ गए। और जब वे चिन्ह के प्रतीक के नीचे आ गए, तब उन्होंने प्रभु भोज लिया व्याकुलता में, क्योंकि वो जानते थे कि उस समय परमेश्वर का न्याय होना ठहर चुका है। ये बड़ा व्याकुलता भरा समय था। ये वो समय था जबकि हर व्यक्ति अपने आप को जांच रहा था, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक बार भी असफल नहीं हुआ। वो सही ही सिद्ध हुआ। उसने जो कुछ भी कहा बिल्कुल वैसा ही उसी प्रकार से हुआ। आग का सतून अब भी वही था। और तब उसने घोषणा की कि परमेश्वर केवल तब ही छोड़ेगा जब वो दरवाजे पर चिन्ह देखेगा। और वो एक व्याकुलता थी। मैं कल्पना करता हूँ कि जो बच्चे थे, जब उन्होंने काले बड़े पंख आकाश से धुएं की तरह उतरते और नगर पर छाते हुए देखे होंगे, तो हर घर में से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। हो सकता है बालक अपने पिता के पास गए हों और कहा हो कि पिताजी, क्या आप निश्चित हैं कि हम चिन्ह के तले हैं? और उसने दरवाजे पर जाकर चौखट पर देखकर कहा, ओ पुत्र, ये उसके वचन अनुसार है। ध्यान रखना, मैं आपका पहलौठा हूँ। पिताजी, क्या आप निश्चित हैं? हाँ, मैं निश्चित हूँ। ये भविष्यवक्ता के कहने के अनुसार है और उसके पास परमेश्वर का वचन है। उसने कहा, जब मैं लहू देखूंगा तो तुम्हें छोड़ जाऊंगा। अपने घर आने के लिए एक मेमना लो। मैंने तुम सब बच्चों को अंदर कर लिया है। तुम मेरे सबसे बड़े बल्कि पहलौठे हो और बाहर पहलौठे ही मर रहे हैं, परंतु हमारे यहाँ लहू लगा है। और यही है जो यहोवा यूं कहता है, इसलिए मेरे पुत्र विश्राम करो, आराम से रहो, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। देखा पिताजी, आपने जूते क्यों पहन रखे हैं? आपने हाथ में लाठी क्यों ले रखी है? आपने क्यों एक हाथ में रोटी और दूसरे हाथ में मेमने का मांस ले रखा है? ये कड़वा साग और ये चीजें आप क्या खा रहे हैं? आपके चेहरे से पसीना क्यों बह रहा है? पुत्र, मृत्यु का आना निश्चित है। देखिए, ये व्याकुलता के समय में था। अब मैं विश्वास करता हूँ कि हम ऐसे ही दिनों में रह रहे हैं कि हम, या दूसरे शब्दों में, जिन दिनों में हम रह रहे हैं, इनमें पूरे प्रकार से कलीसिया को व्याकुलता में चले जाना चाहिए। मैं विश्वास करता हूँ, जब से प्रातः से ये संदेश परमेश्वर से आया है, मेरी ओर से नहीं, मैं विश्वास करता हूँ कि इससे संपूर्ण कलीसिया को व्याकुल हो जाना चाहिए। ये कि हम काफी खेल कूद चुके हैं, काफी समय से हम गिरते जा रहे हैं, हमारे पास कुछ करने के लिए है। ये कैसे है कि हम बड़े महान चिन्ह देखते हैं और आश्चर्य कर्म किए जाते हैं,
तो फिर हमारे विषय में क्या है? इसके द्वारा व्याकुलता की स्थिति आ जानी चाहिए कि हम परमेश्वर के सम्मुख दृढ़ संकल्प है। जब हम वचन में से उसके आने का चिन्ह पढ़ते हैं तो उसकी सारी सभा को आ जाना चाहिए। और पवित्र आत्मा ने हमें बताया है कि अमुक स्थान पर जाओ और ऐसा ऐसा होगा। हमें ये नहीं बताया कि क्या होगा, परंतु ये होगा। हम वहाँ गए और वैसा ही हुआ। अखबारों ने निकाला, पत्र पत्रिकाओं ने निकाला और उसका चित्र प्रकाशित किया। यहाँ वापस आकर उन बड़े महान भेदों को जो बाइबल में छिपे थे हम पर खोल दिए और एक ऐसे नए क्षेत्र को जिसके विषय में हमें पहले कुछ नहीं पता था और वो प्रभु यीशु के आगमन से पूर्ण रूप से मेल खाता है। तब संदेश के अंत में पवित्र आत्मा का महान कार्य देखिए वो लोगों के सामने प्रकट रूप में आ गया, यहाँ तक कि उसके चित्र लिए गए। देखिए वो कार्य कर रहा है और इस बात को प्रकट कर रहा है कि ये मनुष्य नहीं है, ये कोई प्रचारक नहीं है, ये कोई विशेष सभा नहीं है, ये तो पवित्र आत्मा है जो कि इन्हीं बातों को प्रकट कर रहा है, जो कि उसने जब वो शरीर में यीशु मसीह के देह में था, अब वो अपनी दुल्हन की देह में साकार है। इससे हमें व्याकुल हो जाना चाहिए। उन लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ को देखा और प्रभु भोज की उस रात उन्होंने उसे व्याकुलता से लिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कुछ होने जा रहा है और हम जानते हैं कि कुछ होने जा रहा है। और याद रखें कि प्रभु का आगमन अचानक होगा, गुप्त में जाना होगा। वो आएगा और उसे रात में चोर की नहीं ले जाएगा। और ये सोचकर कि हमारे परिवार का कोई सदस्य अचानक चला गया और आप पीछे छूट गए, तो ये हमें व्याकुलता में ले जाएगा। परमेश्वर के अनुग्रह से हम पीछे नहीं छूटेंगे। यदि कोई ऐसी बात है तो मैं नहीं चाहता, नहीं प्रभु मुझे ना छोड़ना। कुछ दिनों पहले मैं मेल जॉनसन का ये गीत सुन रहा था, जब मेरे आंसू गिर रहे हो तो मुझे याद रखना। हाँ, जब मेरे मित्र मेरे पास ना हो तो मुझे याद रखना। और जब मैं यरदन नदी के पार जाऊं, जब आप मुझे मेरी बारी में बुला रहे हो तो मुझे याद रखना। और मेरी इच्छा यह है कि मेमने की पुस्तक में मेरा नाम लिखा हो। जब मेरी बारी में मुझे पुकारा जाए तो मेरी इच्छा यह है कि वो मुझे याद रखे। और इससे मैं व्याकुल हो जाता हूँ। ये ऐसा है जैसे पौलुस ने कहा, सुसमाचार प्रचार करने के बाद क्या मैं कहीं रख दिया जाऊंगा, क्या मैं निकाल दिया जाऊंगा? ये हो सकता है। इसलिए मैं निराशा वाली स्थिति, व्याकुलता में चला जाता हूँ, ये सोचकर कि इतने वर्षों तक प्रचार करने के बाद क्या मैं, हो सकता है मैं ऐसी स्थिति में पहुंच जाऊं कि मैं उसे असफल कर दूं। अगला प्रस्ताव क्या है, आगे मुझे क्या करना है? और ये मुझे भय की स्थिति में ले जाता है। और मैं क्या कर सकता हूँ? ये मुझे पहाड़ों पर और घाटियों में ले जाता है। ये कठिन है, क्योंकि जब मैं लोगों के साथ होता हूँ तो मेरे पास सब मनुष्य के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए, ताकि मैं मसीह के लिए किसी को जीत सकूं। और अब भी उस चिन्ह के साथ जो सदा मेरे सामने रहता है, समझे? और मैं उन बातों को देखता हूँ जो उभर रही हैं और आप लोगों को नहीं बता सकते। आप दूसरी चीजें देखते हैं और आपको मना किया गया है। वे दर्शन जो उन्हें मिलते हैं, और यदि आप उन्हें बता दें तो उन्हें दुख होगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या करना होता है। और तब आप दर्शनों में चले जाते हैं, जब तक सब चीजें दर्शन में नहीं बदल जाती हैं और आप भय की स्थिति में पहुंच जाते हैं। आप देखते हैं और कहते हैं, क्या मैं दर्शन में हूँ? जैसे कि आप यहाँ बैठे हैं, क्या दर्शन है? सही में मैं कहाँ खड़ा हूँ? देखा, आप अपने से अधिक कार्य करते हैं, आप अपने को अपने से अधिक देते हैं। आप लोगों के विषय में बहुत बातें जान जाते हैं, जो भी आप चाहते हैं और जो आप नहीं जानते। जो लोग इन बातों की इच्छा करते हैं कि इन बातों को जान जाएं, वे इस बात को महसूस नहीं करते हैं कि इस प्रकार की सेवकाई के लिए क्या मूल्य चुकाना होता है। आप नहीं जानते कि इसके साथ क्या चलता है, तब ये व्याकुल कर देता है। प्रभु परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मुझे इसका उत्तर देना है। एक बार जैकमुन ने मुझसे कहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि वो मुझे आपकी तरह न्याय के दिन उत्तर देना पड़े। उसने कहा, परमेश्वर ने लोगों को आपके हाथों में दिया है और आपको इन सब लोगों का हिसाब देना होगा। आपको अपनी सेवकाई के लिए उत्तर देना होगा। ये 15 या 18 वर्ष पहले की बात है और तब से मैं व्याकुलता में, मैं क्या करूंगा प्रभु? मैं केवल वही कहूंगा जो आप कहेंगे। या तो मैं उन्हें सत्य बताऊं या कुछ ना कहूं। इससे मैं व्याकुल हो जाता हूं। जबकि ये चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा वहां ले गया और मोहरों को लेकर इस तरह से सामने रख दिया, 7 कलीसियाओं काल को लेकर उसमें रख दिया। तब वो महान आग के सतून में नीचे उतर आया और अपने को प्रकट किया। तब 7 मोहरों पर जो अगली चीज आई और उसे प्रकट कर दिया, यहाँ तक कि अखबार और पत्रिकाओं में भी आया। तब वो परमेश्वर के 7 दूत 7 संदेशों के साथ आते हैं और जो बाइबल कहती है उसे प्रमाणित करते हैं। तब वो उस समय में वो 7 मोहरें लाते हैं
वे चिन्ह जो अंत समय में चमकते हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये क्या है और उन सब बातों के विषय में। और प्रभु अभी काम कर रहा है और अपनी उपस्थिति दिखा रहा है। और तब जैसे कि आज प्रातः वो आया और प्रत्येक व्यक्ति पर उस चिन्ह की मांग की, तब तुम मेरे लोग हो गए। तुम वो हो जिनसे मैं प्रेम रखता हूँ, इनसे। और वे जो टेप सुन रहे हैं और जो भी, तब आप देखिए मुझे कितना व्याकुल कर देता है। व्याकुलता, उसके आने के चिन्ह मसीह के हर सदस्य को व्याकुलता में डाल देते हैं। हमारे प्राण के विषय, यहाँ के बाद हमारी भलाई के विषय में। यदि हम सारे जगत को प्राप्त कर लें तो हमें क्या लाभ होगा? हम क्या हैं? हम किस लिए जीवित हैं? किस लिए काम करते हैं? किस लिए खाते हैं? किस लिए हम जीने के लिए संघर्ष करते हैं? आप किस लिए जी रहे हैं? मरने के लिए? जब तक आप मरने के लिए योग्य नहीं है, तब तक जीने के लिए भी योग्य नहीं है। ये सत्य है। और हम चंगाई के बहुत सारे चमत्कार देखते हैं, इससे हमें व्याकुल हो जाना चाहिए। यदि वो छोटा लड़का, क्या इस समय मैं श्रीमती पिकनॉफ को देख रहा हूँ? क्या आप श्रीमती पिकनॉफ हैं? क्या आप ही हैं जिनके पास यहाँ वो लड़का था, या कोई और बात थी? क्यों वो स्त्री अभी यहीं पर ही बैठी है जिनके विषय में मैं बात कर रहा था? अभी मुझे ऐसा हुआ कि मैंने उस तरफ देखा और उसे देखा। अब यदि परमेश्वर उस छोटे लड़के के लिए ऐसा कर सकता है तो इससे आपको व्याकुल हो जाना चाहिए। एक व्यक्ति न्यू एल्बनी से आज रात यहाँ हो सकता है। वो मेरे भाई रॉबर्टसन का मित्र है। उसके पास एक छोटा लड़का था। मैं सोचता हूँ कि उसकी पत्नी को एक समय कैंसर था और वो चंगी हुई थी, और अब उसे छोटे लड़के को दमा हो गया, यहाँ तक कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई है और उसे स्वयं को गले में कैंसर था, समझे। और तब वो छोटे लड़के को लाया। जी हाँ, मैं उसके हाथ को पीछे देखता हूँ, वहाँ पीछे प्रातः उसके लिए प्रार्थना की गई थी। व्याकुलता, जब पत्नी कैंसर से मरने को थी, वो जानता था कि परमेश्वर पत्नी को चंगा कर सकता है, और यदि परमेश्वर पत्नी को चंगा कर सकता है तो परमेश्वर लड़के को भी चंगा कर सकता है। और इस बात ने उसे व्याकुलता की दशा में ला दिया। जब आप निराश हो तो आपको आ जाना चाहिए, तब परमेश्वर आपकी सुनेगा। परंतु यदि आप आलसी हैं, आप इस बात की कोई परवाह नहीं करते हैं कि वो कुछ कर सकता है या नहीं, तो फिर ये अलग बात है। आप कहते हैं कि तू कर, परंतु इसको करने के लिए व्याकुलता की आवश्यकता है। मैं विश्वास करता हूँ कि हम में व्याकुलता नहीं है। इसका कारण ये है क्योंकि हम में परमेश्वर के प्रेम की कमी है। परमेश्वर का प्रेम, मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम ही व्याकुलता का कारण है। यदि परमेश्वर आप में है, वो चिन्ह आपके अंदर है, और आप इस समय की दशा को देख रहे हैं, और लोग जैसे भी हैं पाप से भरे हुए हैं, ये आपको व्याकुल कर देगा। मैं विश्वास करता हूँ कि यही होगा। वचन साफ कहता है, यदि आप इसे लिखना चाहें, गलतियों 5:6, कि विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। समझे, विश्वास प्रेम के द्वारा कार्य करता है। एक ही तरीके से आपके पास विश्वास हो सकता है, पहले प्रेम हो, क्योंकि आखिरकार विश्वास प्रेम की ही प्रेरणा है। प्रेरणा बिल्कुल यही विश्वास है, ये प्रेम की प्रेरणा है। अब यदि आप में प्रेम नहीं है तो आप विश्वास नहीं कर सकते, समझे। यदि आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते हैं तो आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। ये तो फिलियो में है। तो फिर एक्वा जो परमेश्वर से है उसमें क्या होगा? यदि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं तो ये कैसे हो सकता है? यदि आप कहें कि आप अपनी पत्नी को प्रेम करते हैं और इस विषय में उसे कभी ना बताएं और कभी भी बैठकर उससे प्रेम ना करें, उस पर प्रकट ना करें, चूमे ना, गले ना लगाएं, और उससे ये ना कहें कि वो इस इलाके की सबसे अच्छी खाना बनाने वाली है, और वो सब बातें जो आप जानते हैं कि वो कितनी सुंदर है, आप उसे कितना प्रेम करते हैं, यदि आप ऐसा ना करें तो वो कभी ना जान पाएगी। यही तरीका है, यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो आप प्रकट करेंगे। यही हम परमेश्वर के साथ करते हैं। जब हम उससे प्रेम करते हैं तो हम उस विषय में उसे बताते हैं, हम बैठकर उससे प्रेम करते हैं और उसकी आराधना करते हैं, और देखिए कि ये प्रेम हमसे करवाता है। अब यदि क्या कि आप अपनी पत्नी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसे करने के लिए आप व्याकुल हो जाते हैं। क्या हो यदि कोई कहे कि आपकी पत्नी को कैंसर हो गया है? क्या हो यदि कोई कहे कि आपकी पत्नी को टीबी हो गई है और उसे मरना ही है? तब भी आप कुछ न कुछ करेंगे। देखिए, ये आपको व्याकुल कर देगा, और ये बिल्कुल वही चीज है। इसके पहले कि हम विश्वास करें, प्रेम का होना अवश्य है। और विश्वास, जब हमारा प्रेम सच्चा है तो क्या करता है? तब ये विश्वास को जो परमेश्वर के प्रति है संघर्ष के लिए आगे लाता है, समझे। परमेश्वर के लिए सच्ची प्रेम भक्ति और उसके वचन के लिए और उसके लोगों के लिए विश्वास को सामने लाएगा। प्रेम विश्वास को थामे रहता है
और साथ होकर आगे बढ़ता है, और ये प्रकट होता है क्योंकि प्रेम यही करता है। यूहन्ना 14:23 में यीशु ने कहा, यदि मनुष्य मुझसे प्रेम करता है तो वो मेरे वचन को मानेगा। उसने जो कहा, यदि आप उसका विश्वास नहीं करते हैं तो आप उसके वचनों को नहीं मानेंगे। इसलिए आप जानिए, यदि वो परमेश्वर से प्रेम करता है तो वो परमेश्वर के वचन को मानेगा। यदि उसने कहा, मैं प्रभु हूँ जो तुझे तंगा करता हूँ, वो इसका विश्वास करता है। प्रेम उससे विश्वास करवाता है, क्योंकि प्रेम सब पर प्रभुता करता है। यदि मैं मनुष्य और सरदूतों की बोली बोलूं और प्रेम न रखूं तो ये कुछ नहीं। यद्यपि मैं पहाड़ों को हटा दूं और प्रेम न रखूं तो ये कुछ नहीं। प्रेम सब पर प्रभुता करता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, प्रेम का परमेश्वर। जी हाँ श्रीमान, यदि यीशु ने कहा, यदि मनुष्य मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचनों को मानेगा। हम जानते हैं कि ये सत्य है कि परमेश्वर व्याकुल प्राणों से मिलेगा, हम सब ये जानते हैं। लेकिन हम व्याकुलता में चले जाएं, इसके लिए किसी बात की आवश्यकता होती है, इसके लिए कुछ करना होता है। हम देखते हैं कि बाइबल याकूब 5:15 में कहती है, इच्छा अनुसार फल देने वाला उत्साह जो कि व्याकुलता है, धर्मी जन की उत्साहित फल देने वाली प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। एक धर्मी जन, एक अच्छा व्यक्ति पीड़ित होता है, या आत्मा में यात्रा या प्रसव पीड़ा में होता है, जो भी हो। मैं सोचता हूँ कि यात्रा अच्छा शब्द है, प्रसव पीड़ा या यात्रा, जो भी आप कहना चाहें। परंतु जब प्राण व्याकुलता में हो, पीड़ा में हो, मनुष्य की उत्साहित फल देने वाली प्रार्थना जो कि चिन्ह है दिखा सके, वो कुछ करती है। समझे? ध्यान दीजिए, यहाँ भी बाइबल 15:16 में कहती है, यदि हम अपने अपराध मान लें और ठीक हो जाएं, इस बात के लिए तत्पर रहें कि अपने अपराध एक दूसरे के सामने मान लें, कोई गलती ना करें। लोगों से कहें कि आपके लिए प्रार्थना करें, अपने अपराध एक दूसरे के सामने स्वीकार लें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। तो वो आप हैं, प्रेम के साथ। वो प्रेम जिस पर मुझे विश्वास है, मैं अपने अपराध आपसे स्वीकार कर सकता हूँ और आप अपने अपराध मुझसे स्वीकार कर सकते हैं। मैं आपसे इतना प्रेम करूंगा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, और हम उत्साह से उत्तर पाने वाली आशा के साथ प्रार्थना करेंगे जब तक उत्तर ना मिल जाए। यही व्याकुलता है। हमें हर समय ऐसा ही होना चाहिए। यदि प्रभु चाहे तो अगले 15 मिनट के लिए हम आइए कुछ उदाहरणों को देखेंगे कि क्या होता है। याकूब वो एक व्यक्ति था जो पहले जरा चिंता मुक्त लड़का था। उसने अपने आप में सोचा कि वो जानता है कि जन्म के अधिकार का अर्थ उसके लिए सब कुछ है। उसने उसकी चिंता नहीं की कि उसे कैसे प्राप्त करे, उसने उसे प्राप्त कर लिया। और जब उसने उसे पा लिया तो सोचा कि अब सब ठीक है, क्योंकि उसके पास जन्म सिद्ध अधिकार था। उसने सोचा कि मामला तय हो गया। जब वो भूखा था तो अपने भाई के पास बाहर मैदान से पशुओं के साथ काम करके और हिरन के शिकार से आया, और उसके भाई को बर्तन भर के जूस, जंगली मटर के साथ दूसरी चीजों की आवश्यकता पड़ी। पूरे दिन पैदल चलने के बाद ये चीजें बहुत ही आकर्षित करने वाली हो सकती हैं, जबकि मनुष्य भूखा हो। और उसके भाई ने कहा, मैं मूर्छित होने को हूँ, इसमें से कुछ मुझे दे दे। और उसने कहा, भाई यदि तू मुझसे शपथ रखे कि जन्म सिद्ध अधिकार मेरा है। उसने ये चिंता नहीं की कि उसे कैसे मिला है, उसे तो बस ऐसे ही मिला था। और उसने सोचा जब उसे जन्म सिद्ध अधिकार मिला है तो बस यही बहुत है। पेंतिकोस्लो, तुम यही असफल हो गए। तुमने सोचा क्योंकि तुम आत्मा से जन्मे थे, परमेश्वर की आत्मा से जन्मे, जन्म सिद्ध अधिकार बस ये तय हो गया। परंतु ये तो केवल आरंभ करता है। आपको याद है तुम इसकी सुनो वाले संदेश में कि कैसे एक बालक जो उस परिवार में पैदा हुआ था पुत्र बन गया। उसके पास जन्म सिद्ध अधिकार था, परंतु उसे ये सिद्ध करना था, उसे शिक्षित किया गया। और यदि वो अपने पिता की इच्छा के अनुसार अपने को आज्ञाकारी सिद्ध ना करे तो चाहिए वो नहीं पा सकता, वो वारिस नहीं बन सकता। वो वारिस नहीं था जबकि वो पुत्र था। परंतु यदि वो पिता के कामों में रुचि ना लेता तो वो किसी भी वस्तु का वारिस नहीं होता। और इसलिए जब पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त लोगों पर उतरा और उन्हें वरदान फिर वापस मिलने लगे, और वे चीजें जो कलीसिया में थीं, उन्होंने सोचा क्योंकि वो आत्मा से जन्मे थे तो बस यही बहुत है। परंतु देखिए कि यहाँ पुत्र की लेपालकता है, और जब ये पुत्र ये सिद्ध कर देता है कि वो सही में पुत्र है, तब उसे लोगों के बीच में ले जाकर बैठाया जाता है और वस्त्र बदले जाते हैं, और वहाँ बैठाकर वहाँ पुत्र का स्थान दिया जाता है कि जो कुछ भी पिता के पास था
ये उसका वारिस है। परमेश्वर ने अपने पुत्र के साथ रूपांतरण वाले पर्वत पर यही किया। उसके ऊपर बादल छा गया और रूपांतरण हो गया और उसका वस्त्र सूर्य की नए चमका और एक आवाज ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूँ। मूसा और व्यवस्था असफल हो गए और वो ये है, तुम इसकी सुनो। वो स्थापित किया गया। समझे? अब याकूब ने सोचा, क्योंकि उसके पास जन्म सिद्ध अधिकार था, इसी से सब कुछ हो गया। ऐसा ही पेंटिकोस्टल लोगों ने किया और उन्होंने वननेस, थ्रीनेस और ट्रिनिटी सब प्रकार के संगठन बनाने आरंभ कर दिए। एक दूसरे से झगड़े, छींटाकशी शुरू कर दी और ये सिद्ध कर दिया कि चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। ईर्ष्या, डाह, कलह, परंतु देखिए ये कहाँ से आए। देखिए याकूब ने भी यही सोचा, परंतु एक रात्रि भय में व्याकुलता ने उसके अपने ही जीवन को घेर लिया। जब उसने सोचा वहाँ सामने नदी के पार मेरा भाई मेरे मारने की प्रतीक्षा कर रहा है, जहाँ वो जा रहा है। देखिए वो जन्म सिद्ध अधिकार जो उसने प्राप्त किया था, वही चीज उसकी मृत्यु का कारण बनने जा रही है। और कभी कभी वही चीज जो आप प्राप्त करते हैं, जैसे कि पवित्र आत्मा, ये और आत्मा द्वारा नए जन्म पाना, यदि आप ध्यान नहीं रखते हैं तो अंत में यही आपको दोषी ठहराएगी। ये सही बात है। वही पानी जिससे नूह बचा, उसी से संसार नष्ट हो गया। जिस चीज को आप हठ धार्मिकता कहते हैं, हो सकता है वही चीज जीवन के अंत में आपको दोषी ठहरा दे। अब याकूब जान गया कि अब उसके जीवन का अंत आ गया। उसके पास एक संदेशवाहक ने आकर बताया कि उसका भाई 400 हथियारबंद लोगों को लेकर उससे मिलने आ रहा है। वो जानता है कि वो अपने मार्ग में है। भय ने उसे घेर लिया। तब इसके बाद उसने एक और झुंड सामान से लाद कर भेजा। कि उससे पहले वो सब उसको मिले, उसका क्रोध शांत हो। तब उसने एक और झुंड सामान से लाद कर भेजा कि इससे पहले वो उससे मिले, उसका क्रोध शांत हो। तब वो ये सोचने लगा कि इससे वो नहीं रुकेगा, क्योंकि लगता है वो मुझसे अधिक धनवान है, उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। तब उसने अपनी पत्नियां और अपने बच्चों को पार भेजा, ताकि ऐसा उसके छोटे बच्चों और पत्नियों को देख सके, और ये पक्का है कि वो अपने भतीजों और भतीजियों को नाश नहीं करेगा। तब इतने पर भी उसका काम ना कर सका। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य को कैसे बदला जाता है। याकूब ने सोते का नाला पार किया और तब वो अपने घुटनों पर आ गया। आप जानते हैं, इससे पहले वो एक तरह से शर्मिला था। इस भाव के लिए क्षमा करना, लेकिन वो थोड़ा था। वो याकूब था। याकूब का अर्थ है एक धोखेबाज, और वो वही था। परंतु अब उसे कुछ होने वाला है। इस व्याकुलता में जब मृत्यु उसके सामने है, हो सकता है आज रात बहुत से पुरुष और स्त्री जो यहाँ बैठे हैं, जिनके सामने मृत्यु है, और केवल एक ही रास्ता है जिसके द्वारा आप अपनी इच्छा की हुई वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, और वो ये है कि व्याकुलता के साथ आए। आज रात मुझे लेना ही है। अब मैंने या तो ले लिया या मैं मर गया। कल तो बहुत दूर है, मुझे अभी लेना है। जब आप पवित्र आत्मा टोकन पाने के लिए प्रार्थना करें तो ये मत कहिए कि मैं अब जाकर प्रयत्न करूंगा। प्रभु मैं थका हुआ हूँ। ओह अनुग्रह हो, अपनी सीट पर भी बैठे रहें। यहाँ तक कि कोशिश भी ना करें। यदि आप यहाँ ये कहते हुए आए हैं कि मैं प्रार्थना की पंक्ति से होकर निकलूंगा, मेरे सर पर तेल डालिए तब मैं देखूंगा यदि इससे मुझे कुछ लाभ हो सकता है आप वैसे ही रह जाएं जैसे कि आप हैं। जब तक आप उस स्थान तक नहीं आ जाते, जब तक कि पूरी कलीसिया उस स्थान तक नहीं आ जाती जो कि मृत्यु और जीवन के बीच में है, आपको इसे इसी समय प्राप्त करना है या नष्ट हो जाना है। तब परमेश्वर सामने दृश्य पर आएगा। परमेश्वर को दृश्य पर लाने के लिए व्याकुलता चाहिए। याकूब ऐसे रोया जैसे पहले कभी नहीं रोया। उसने व्याकुलता में होकर पुकारा जब तक अपने परमेश्वर को पकड़ नहीं लिया। जब उसने ऐसा किया तो उसने 15 मिनट तक संघर्ष नहीं किया। उसे अपने प्राण में थामे रहने के लिए पूरी रात संघर्ष करता रहा, और अब तक वो जानता था कि उसे आशीष नहीं मिली है, और वो उसे तब तक पकड़े रहने में समर्थ हुआ जब तक आशीष ना मिली। वो व्याकुलता में संघर्ष करता रहा जब तक आशीष ना मिली। तब जब उसने देख लिया जब तक परमेश्वर दृश्य में नहीं आता, और तब व्याकुलता में मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। जब उसने ये अनुभव करना शुरू करा कि आशीष उस पर आ रही है, बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर की महिमा हो, अब मुझे मिल गया। यहीं पर आप धोखा खा गए। जी हाँ, कोई कहता है ओ भाई ब्रैनम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने वहां जाकर प्रार्थना की, मेरे ऊपर कभी छा गई, और हो सकता है कि वही परमेश्वर हो। मैंने अपने सामने एक बड़ी रोशनी देखी, हो सकता है वही परमेश्वर हो, परंतु जिस बारे में मैं कह रहा हूँ ये वो नहीं है। इब्रानी के 6वें अध्याय में बाइबल कहती है कि वर्षा धर्मी और अधर्मी दोनों पर बरसती है,
बिल्कुल एक जैसी। अब आप एक गेहूं का दाना और एक घास पत्ते का दाना लेकर दोनों को खेत में बो दें। और वर्षा सही में गेहूं के लिए भेजी गई है, परंतु वर्षा घास पत्ते पर भी वैसी ही बरसती है जैसे गेहूं पर, और वर्षा के लिए घास पत्ते भी वैसे ही प्रसन्न होते हैं जैसे गेहूं। ये एक ही वर्षा है। वही पवित्र आत्मा जब अविश्वासी पे उतरता है तो वो भी वैसी क्रिया करता है जैसे विश्वासी करता है, परंतु उनके फलों से वे जाने जाते हैं। यही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, यही चिन्ह है। हो सकता है कि व्याकुलता में याकूब ये भी कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं आपको अनुभव कर रहा हूँ, आप यहाँ मेरे साथ हैं, परंतु मैं आपको जाने नहीं दूंगा। कोई सोचता है कि ये बहुत अच्छा है, थोड़ी सी ये उत्तेजना और वे खड़े हो जाते हैं और गिरजे के बारात में ऊपर नीचे भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मैंने पा लिया, मुझे मिल गया। और नहीं, याकूब वहाँ तब तक रुका रहा जब तक कुछ हो नहीं गया। उससे उसकी चाल बदल गई, वो एक भिन्न व्यक्ति हो गया, क्योंकि वो तब तक रुका रहा जब तक वो घटित नहीं हो गया और वो योग्य था। बाइबल ने बताया वो उसे तब तक पकड़े रहा जब तक वो जीत ना गया। एक मनुष्य परमेश्वर को कैसे जीत सकता है, परंतु आप ये कर सकते हैं, एक मनुष्य परमेश्वर को जीत सकता है। एक बार हिजकिय्याह नाम का एक व्यक्ति था, उसे भविष्यद्वक्ता द्वारा ये बताया गया कि यहोवा यूं कहता है कि तू मरने को है। हिजकिय्याह ने अपना मुख दीवार की ओर कर लिया और वहाँ व्याकुल होकर रोने लगा, प्रभु मेरी ओर ध्यान कर, मैं शुद्ध हृदय से तेरे सामने चला और मुझे 15 वर्षों की और आवश्यकता है। इसके बाद जबकि परमेश्वर ने उसे बता दिया कि कुछ घटित होने जा रहा है, वो मरने वाला था, और उस व्याकुलता से उसने परमेश्वर के कार्यक्रम को बदल दिया। व्याकुलता, यद्यपि वो व्याकुलता में बहुत बुरी तरह रोया। याकूब को जब तक आशीष न मिली वो रुका रहा और उसका नाम धोखेबाज से बदलकर परमेश्वर का राजकुमार कर दिया, यहाँ तक कि राष्ट्र उसके नाम से कहलाता है। जी हाँ श्रीमान, वो क्या था? ये सारे परिणाम उन बातों की व्याकुलता के कारण से हुए। और अगले दिन जब वो यहोशू से मिला तो उसे किसी अंगरक्षक की आवश्यकता नहीं थी, वो सीधा जाकर उससे मिला। समझे क्यों? वो जब तक व्याकुलता में रहा जब तक उसे पक्का वायदा न मिल गया, और आप तब तक व्याकुल रहें जब तक पक्की प्रतिज्ञा न पा लें। यदि आप नहीं पाते हैं तो प्रार्थना के लिए भी ना आए, यहाँ तक कि सामने वेदी पर भी ना जाएं। मृत्यु और जीवन के बीच तक प्रतीक्षा करें, तब आपको कुछ होगा निश्चय। व्याकुलता। एक बार रूथ व्याकुल हुई जब वो नियोमी के पास खड़ी थी। क्या वो अपने लोगों में जिनसे वो प्रेम करती थी और देवताओं में जिनकी आराधना करती थी और उसके लोगों में वापस जाएगी, या नियोमी के साथ मिली रहेगी? उसे क्या करना है? और वो बड़ी व्याकुलता में थी और वो रो पड़ी, जहाँ तू जाएगी वहीं मैं जाऊंगी, जहाँ तू रहेगी वहाँ मैं रहूंगी, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी, जहाँ तू गाड़ी जाएगी वहीं मैं गड़ूंगी, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यह है आपकी व्याकुलता। परमेश्वर ने उसे आशीष किया और उसे एक बेटा दिया, ओबेद से जस्सी हुआ, जस्सी के द्वारा यीशु आया। व्याकुलता के कारण, जिस तरह की वो वैश्या व्याकुल थी, वो जानती थी कि मृत्यु उसके सामने है, वो न्याय के अधीन है, और वो व्याकुल हो गई। उसने कहा तुम भेदियों को मैं छिपाऊंगी, मैं कुछ भी करूंगी, केवल तुम्हारे परमेश्वर की शपथ चाहिए, मेरा घराना बचा रहेगा, आप भी यही हैं। उसने कहा मैं करूंगा, यदि तू इस चिन्ह को लेगी तो ये होगा। जब इलियाजार के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई कि वो इसहाक के लिए दुल्हन ढूंढ कर लाएगा, तो वो व्याकुल हो गया। दमिश्की इलियाजार महान व्यक्ति था, इब्राहिम उसे पसंद करता था और इब्राहिम उस पर विश्वास करता था कि वो बाहर जाकर एक ऐसी दुल्हन, एक सही दुल्हन उसके बेटे इसहाक के लिए ढूंढ कर लाएगा, यद्यपि वो मसीह को सामने प्रकट में लाएगा। इलियाजार एक आत्मिक व्यक्ति होने के नाते ये जानता था कि इसका क्या अर्थ है। एक सही प्रकार की स्त्री ही उस व्यक्ति की पत्नी होगी, और अब वो उसे कैसे चुनेगा? जब वो अपने व्याकुलता के क्षणों में उस नगर में पहुंचा, उसने प्रार्थना की और कहा प्रभु परमेश्वर, यही बात है, जब आप व्याकुल हो तो जाकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु परमेश्वर, होने दे कि जो पहली कुंवारी आकर ऊँटों को पानी पिलाए और मुझे पानी दे। उसने अपने व्याकुलता के क्षणों में प्रार्थना की। वो सुंदर कुंवारी रिबका आई और ऊँटों को पानी पिलाया, और तब उसने कहा मुझे मेरे मार्ग में मत रोक। से एक ऐसे समय से गुजरना ही था कि वो ये निर्णय ले कि वो जाएगी या नहीं। वो एक दुल्हन की छाया थी। क्या वो जाकर और ऐसे व्यक्ति से विवाह करे
जिसे उसने कभी नहीं देखा। ये एक महान बात है, उसे उसने कभी नहीं देखा। अभी तक उसने उसके दास के द्वारा सुना है कि ये दुल्हन की छाया है। आपने मसीह को कभी नहीं देखा, परंतु आपने उसके सेवक के द्वारा सुना है कि वो क्या है। आपने अपना सब कुछ बेच दिया, आपने अपने घर छोड़े, उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया कि जाकर उसे ढूंढे। अब ध्यान दें, उसने एक निर्णय लिया। ये दुल्हन की छाया है कि उसने अपने डिनोमिनेशन वाले घर को छोड़ दिया और उसे देखने चल दिए। योना को तूफान के समय जहाज पर से समुद्र के तले व्हेल मछली के पेट में फेंक दिया गया। उसके जीवित रहने की सारी आशाएं जाती रहीं, परंतु ऐसा हुआ कि उसके मस्तिष्क में सुलेमान की वो बात जो मंदिर के समर्पण के समय कही गई याद आ गई कि प्रभु, यदि लोग कहीं भी किसी मुसीबत में हों, वो इस मंदिर की ओर फिरकर प्रार्थना करें तो उनकी सुन लेना। और व्हेल मछली के पेट में घूमकर किसी तरह वो अपने घुटनों पर आकर, मैं कल्पना करता हूँ कि व्हेल की सारी उल्टी उसके ऊपर है। वहाँ उसने व्याकुलता में प्रार्थना की और उस व्याकुलता में व्हेल के पेट में चंद सांसें ऑक्सीजन की उसके पास थी और उन्हीं कुछ सांसों में जो वो ले रहा था, हो सकता है कि वो किस दिशा में है वो ये नहीं जान पाया था। और उसने कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं ऊपर आपके मंदिर की ओर देख रहा हूँ। और उन्हीं हालातों में और कुछ सांसों के साथ वो व्याकुलता भरी प्रार्थना में चला गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, परंतु वो व्याकुलता में था। उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे 3 दिन और 3 रात जीवित रखा और उसे जहाँ पर अपना संदेश देना था वहीं पर बाहर निकाल दिया व्याकुलता में। बाइबल में हन्ना जो बांझ स्त्री थी, उसने एक बेटा चाहा और उसने उसके लिए उपवास रखा और उसने उपवास और प्रार्थना जब तक की कि यहाँ तक कि मंदिर के याजक ने ये सोचा कि वो शराब पिए है। वो इतनी व्याकुलता में थी। दूसरी स्त्रियां एक दूसरे को देख रही थी कि वे किस किस प्रकार की टोपियां पहनकर आई हैं, और आप जानते हैं कि कैसे कैसे होता है। और दूसरी स्त्रियां ये देख रही थी कि वो किस किस प्रकार के वस्त्र पहनकर आई हैं और क्या क्या चल रहा है गाँव के खेतों में। लेकिन हन्ना ऐसा नहीं कर रही थी। वो सारी भीड़ से बाहर निकलती हुई ऑल्टर पर चली गई। वो उपवास कर रही थी। वो चाहती थी कि उसकी नामधराई खत्म हो जाए। आज कितनी भिन्नता है। आज बच्चा होने में तिरस्कार होता है, तब वो समय था कि बच्चा ना होना तिरस्कार की बात होती थी। और वो अपने घुटनों पर आ गई। उसने मंदिर के सम्मान पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि एक प्रतिष्ठित याजक वहां से निकल कर गया। वो इतने कष्ट में थी कि उसके आंसू उसके गालों पर से होकर बह रहे थे और वो व्याकुलता में रो रही थी। और प्रभु परमेश्वर, मुझे एक बेटा दे, मुझे एक बेटा दे। और देखिए, वो स्वार्थी नहीं थी। जब परमेश्वर ने सुनकर उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और उसे बेटा दिया, तो उसने उसे परमेश्वर को दे दिया। और क्योंकि जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया तो वो स्वार्थी नहीं हो गई, उसने उसे भविष्यवक्ता दिया। ओह, ये तो अतिरिक्त आशीषें हैं। ओह, वो तो अतिरिक्त चीजों से भरा पड़ा है जो वो देता है। केवल एक बेटा ही नहीं, परंतु एक भविष्यवक्ता। और उस समय बहुत वर्षों से इजराइल में खुला दर्शन नहीं मिलता था। बहुत वर्षों में शमूएल पहला भविष्यवक्ता हुआ, क्योंकि एक माँ व्याकुल थी कि उसके बच्चे नहीं हो सकते थे और वो बालक उत्पन्न करने की आयु को पार कर चुकी थी। हो सकता है 60-70 वर्ष की हो। और उसने व्याकुलता में प्रार्थना की कि उसके पास भी एक बालक हो। ये क्या था? परमेश्वर उससे बोला था, इसमें कोई संदेह नहीं। जब तक परमेश्वर आपसे बात ना करे, आप व्याकुल नहीं हो सकते। ओ कलीसिया, उठ और स्वयं को होश में ला। अपने विवेक को कचोट। इस घड़ी में अपने आप को जगा ले। हमें व्याकुलता में जाना चाहिए या फिर न कुछ प्रभु की ओर से आ रहा है। मैं जानता हूँ कि ये यहोवा यूं कहता है, यहाँ अब कुछ आ रहा है और अच्छा है कि हम व्याकुल हो जाएं। ये जीवन और मृत्यु के बीच में है। ये हमारे बीच में से होकर निकलेगा और हम इसे नहीं देख पाएंगे। क्योंकि वो स्वार्थी नहीं थी, इसलिए उसे भविष्यवक्ता दिया गया। उस शूनेमिन स्त्री के पास एक पुत्र था जिसके लिए भविष्यवक्ता ने परमेश्वर का वचन बोला था। यद्यपि वो और उसका पति बूढ़े थे, उनके पास बालक नहीं थे, परंतु वो इस भविष्यवक्ता के प्रति दयालु थी। वो जानती थी कि वो परमेश्वर का जन था। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो माननीय और एक ठीक व्यक्ति है। वो घर में आया और उसका पति वहाँ नहीं था, और चाहे जो भी हो, वो पवित्र व्यक्ति था। वे देख सकते थे
कि वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसने उसे चिन्ह चमत्कार दिखाते देखा था। उसने उसे घटित होने वाली बातों को बताते हुए देखा था। वो सम्मानित पवित्र व्यक्ति था। उसने अपने पति से कहा, मुझे लगता है कि ये पुरुष जो हमारे यहाँ आकर ठहरता है एक पवित्र व्यक्ति है। उस घर की स्त्री इस बात को जानती थी कि वो एक पवित्र व्यक्ति था और उसने उसके लिए वहाँ पर एक घर बना दिया ताकि वो परेशान ना हो और वो जब भी चाहे आ सकता था और वगैरह वगैरह। उसने वहाँ एक पलंग लगा दिया और एक पानी का जग और सामान ताकि वो नहा धो सके और पानी पी सके। और हो सकता है कि उसने कोई सेविका या किसी और को खाना बनाने वाला खाना लेकर उसे खिलाए और वापस आ जाए और दिन में उसकी आज्ञा को सुने या जो भी हो। और इसलिए जब एलिया ने देखा कि ये सब उसके लिए किया गया है और ये लिखा है कि जो तुमने मेरे छोटे से छोटे के साथ किया वो मेरे साथ किया, इसलिए जब उसने देखा कि ये स्त्री परमेश्वर का मान कर रही है क्योंकि ये भविष्यद्वक्ता का आदर कर रही है जैसे कि उसने परमेश्वर को भविष्यद्वक्ता के अंदर देखा, और इसलिए वो इसके बदले में कुछ नहीं चाहती थी। उसके हृदय में कोई बात ना थी। उसने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करती थी। उसने ये किसी आशीष के लिए नहीं किया था, बस उसने किया था। अब एलिया ने कहा, जाकर उससे पूछ कि मैं उसकी चर्चा राजा से करूं। वो मेरा मित्र है या सेनापति से। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। उसने मुझे खाना खिलाया है, सोने के लिए पलंग दिया है। वो हमारे साथ बहुत अच्छी तरह पेश आ रही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? उसने कहा, नहीं, मैं तो अपने लोगों में रहती हूँ। हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी वस्तु की घटी नहीं। गहेजी ने उससे कहा, परंतु उसके पास कोई बालक नहीं है। गहेजी ने इससे अधिक नहीं देखा। कोई संदेह नहीं कि भविष्यद्वक्ता ने दर्शन देखा, क्योंकि उसने कहा, यहोवा यूं कहता है, उससे जाकर कहे, उपयुक्त समय या ठीक समय में अब से 1 वर्ष में वो एक पुत्र को आलिंगन करेगी। और पुत्र उत्पन्न हो गया। जब वो लगभग 12 वर्ष का हुआ, वो उस बूढ़े दंपति उस बालक से कितना प्रेम करते थे। उनका एक ही बालक। और एक दिन वो बाहर गेहूं की कटनी पर अपने पिता के साथ गया। हो सकता है वहाँ बीच दोपहर में हो और उसे लू लग गई हो। मैं समझता हूँ क्योंकि वो चिल्लाया, मेरा सिर। उसकी हालत और खराब होती चली गई। उसके पिता को उसे खेत पर से ले जाना पड़ा और इतनी आपातकालीन स्थिति थी कि उसे एक और नौकर को वहाँ लेकर घर भेजना पड़ा। माँ उसे दोपहर तक अपने गोद में लिए रही और वो मर गया। ध्यान दें कि उसका एक ही बालक, जो कि उसको प्रभु से प्रार्थना और भविष्यद्वक्ता की प्रतिज्ञा से और यहोवा यूं कहता है से मिला था। वह जानती थी कि कहीं कोई गड़बड़ है। इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। परमेश्वर ने किस प्रकार उसको पुत्र दिया था और उसको उस बच्चे से प्रेम हो गया था, जबकि उसने उसे कभी नहीं मांगा था। उसे पाने के हिसाब से वो अधिक बूढ़ी थी। परमेश्वर की सामर्थ ने ही निर्णय लेना है। एक मनुष्य जो कि भविष्यद्वक्ता है, यही वो बोला था। और यहाँ पर ये बालक इस दशा में मर गया, उसका एकलौता पुत्र। इसलिए उसने अपने सेवक से कहा, मेरे लिए खच्चर तैयार कर और तू उसे हाके चल और मत रोक। यदि तुझे कोई रोकने का यत्न करे तो उसे मत बोल। और तू उसे कारमेल पर्वत तक हाके चल। वहीं कहीं एक गुफा में महान परमेश्वर के दास को ढूंढ ले, वही जिसने मुझसे कहा था, यहोवा यूं कहता है कि मेरे एक बालक होगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। इसलिए उसने कहा, बिल्कुल सीधा बढ़ता चला जा, खच्चर को रोकना मत, और जितनी तेज इसे ले जा सकता है इसकी पूरी सामर्थ में ले चल, जब तक वहां ना पहुंचे। इसे दौड़ाए रख व्याकुलता में। और भविष्यद्वक्ता एलिया ने उठकर देखा और कहा कि सुने में आ रही है और उसके साथ कुछ गड़बड़ है। परमेश्वर ने मुझे नहीं बताया, मैं नहीं जानता कि क्या बात है। उसने कहा, जाकर उससे भेंट कर। मैं खड़ा, चलिए जल्दी करें, कुछ गड़बड़ है। भविष्यद्वक्ता पर व्याकुलता छा गई। स्त्री पर भी व्याकुलता है। देखिए वो पास आ रहे थे। एक मालूम करना चाहता था कि परमेश्वर का वचन क्या था और दूसरा नहीं जानता था कि प्रभु का वचन क्या था। आप भी ऐसी स्थिति में हैं। एक मालूम करना चाहता है और दूसरा नहीं जानता। वो स्त्री मालूम करना चाहती थी और भविष्यद्वक्ता नहीं जानता था। उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे नहीं बताया। मुझे नहीं पता कि जब वो यहाँ आएगी तो मैं क्या कहूँगा। तब लगभग वो वहीं पहुँच गई। उसने अपने हाथ उठाकर पूछा, सब ठीक तो है तेरे साथ? तू अपने पति के साथ ठीक है? क्या तू अपने बालक के साथ ठीक ठाक है? अब वो स्त्री अपनी व्याकुलता के अंतिम छोर पर आ गई। उसने कहा, सब ठीक है, महिमा हो, सब ठीक है। कि निराशा समाप्त हो गई।
उसे प्रभु का सेवक मिल गया। यदि वो वहाँ नहीं होता तो अब तक व्याकुलता में ही रहती, परंतु देखिए वो वही था। उसने कहा, साहब ठीक है। एलीशा ने सोचा कि ये सब क्या हो रहा है। वो दौड़ती हुई आई और उसके चरणों पे गिर गई। ये देखने में ठीक सा नहीं लगा, इसलिए गेहजी ने उसे उठाया। उसने कहा, उसे छोड़ दे, तू ऐसा ना कर। एलिय्याह ने अपने सेवक से कहा, ऐसा मत कर, उसे छोड़ दे, कुछ गड़बड़ है, परमेश्वर ने मुझसे छिपा रखा है। तब उसने बताया कि बालक मर गया है। उसे तक नहीं जानता है कि उसे क्या करना है। उसने कहा, गेहजी ये छड़ी ले जिससे मैं चलता हूँ। वह जानता है जो कुछ भी वो छूता है वो आशीषित होता है, क्योंकि ये वो नहीं था, उसमें परमेश्वर। वो जानता था कि वो कौन था, वो जानता था कि वो भविष्यद्वक्ता है। इसलिए उसने छड़ी उठाकर गेहजी से कहा कि तू इसे ले जाकर उस बालक के ऊपर रख दे, और यदि कोई तुझसे कुछ बोले तो तू भी व्याकुलता में ही रहना और किसी को भी अभिवादन नहीं करना और कुछ भी नहीं, बस चलते चले जाना और किसी से बात न करना, इसे बालक पर रख देना। परंतु वो स्त्री, उसकी व्याकुलता समाप्त नहीं हुई, जिस कारण वो आई है उससे वो अभी संतुष्ट नहीं है। उसने कहा, जीवते प्रभु परमेश्वर की सौगंध, मैं तुझे जब तक ना छोड़ूंगी जब तक तू बालक के पास ना चलेगा। और एलिय्याह व्याकुल हो गया और वो और स्त्री दोनों उस मार्ग पे हो लिए। और जब वे वहाँ पहुंचे, सब लोग वहाँ आंगन में चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। और उस स्त्री ने जो उपयुक्त कार्य किया जो वो कर सकती थी, कि उसने बालक को लेकर उस पलंग पे लिटा दिया था जहाँ पर एलिय्याह लेटा था। वो उसकी छड़ी के समान ही था, वो वहाँ पर से नहीं उठा। इस चीज से काम नहीं चलेगा, कुछ और अलग से जानना चाहती थी। भविष्यद्वक्ता अंदर गया, इस समय वो व्याकुलता में है। अब वो क्या करने जा रहा है? और हम बाइबल में पाते हैं कि वो कमरे में इधर उधर व्याकुलता से चहलकदमी करने लगा। प्रभु मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है, मैं तेरे सामने हूँ। तूने मुझसे उस स्त्री को बोलने को कहा था, यहोवा यूं कहता है, और मैंने बिल्कुल वैसे ही उसको वैसे ही कहा, क्योंकि तूने मुझसे कहा था। अब वो संकट में है और मैं नहीं जानता कि क्या करूं। ये वो मृत बालक पड़ा है, प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें कोई संदेह नहीं कि पवित्र आत्मा ने कहा, यदि परमेश्वर तुझ में है तो बच्चे के ऊपर लेट जा। पहली चीज आप जानते हैं, वो रुका, चला और अपने हाथ उसके हाथों पर रखे, अपनी नाक उसकी नाक पे रखी, अपने होंठ उसके होंठ पे रखे। और जब वो उस पर लेट गया तो बालक ने 7 बार छींका। निराशा समाप्त हो गई, बालक जीवित हो गया, क्योंकि व्याकुलता स्त्री को भविष्यद्वक्ता के पास ले गई और व्याकुलता भविष्यद्वक्ता को बालक तक ले गई। और उन दोनों की व्याकुलता ने परमेश्वर को दृश्य पे खींच लिया। परमेश्वर के प्रेम से और उसके लोगों के लिए प्रेम, परमेश्वर के प्रेम को नीचे उतार ले आया और विश्वास लड़ाई के मैदान में आ गया और काम हो गया, मामला खत्म हो गया। आमीन। यही है व्याकुलता, यही करती है। निश्चय ही वो उसको छोड़ने वाली नहीं थी। अंधे बर्तन ने सोचा, मैं फाटक पर अंधा भिखारी भीख के लिए बैठा हूँ, यीशु उसके पास से निकल जाएगा। आप जानते हैं कि पहली चीज उसने शोर सुना, यीशु निकल रहा है। उसने कहा, कौन जा रहा है? किसी ने धक्का मार कर नीचे बैठा दिया। उसने कहा, मेहरबानी से कोई बताए कि कौन निकल रहा है। उसमें से एक हो सकता है यीशु के पीछे चलने वाली कोई दयालु स्त्री होगी। उसने कहा, श्रीमान क्या तुम नहीं जानते कि कौन निकल रहा है? नहीं, मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है कि पूरा कब्रिस्तान जो मरे हुए लोगों से भरा हुआ है यही है। यदि तुम मुर्दे जलाते हो तो जाओ जलाओ उन्हें। ये कोई निंदा करने वाला या कोई था? नहीं। क्या तुमने कभी गलील के युवा भविष्यद्वक्ता के विषय में सुना है? वो युवा भविष्यद्वक्ता यीशु नासरी कहलाता है। नहीं। क्या तुम जानते हो कि बाइबल कहती है कि हमारे उन लिपटे रोलों में कि दाऊद का पुत्र उठेगा, कि वो वहां बैठे? ये वही है क्या? ये वही है क्या? ये वही है? और वो निकला चला जा रहा है। व्याकुलता ने उसे चिल्लाने पर मजबूर कर दिया, ओ यीशु, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, मुझे छोड़ ना जाना। ओ दयालु बचाने वाले, मेरी दीन रोने को सुनना। जब तू दूसरों को बुला रहा हो, मुझे छोड़ ना जाना। ओ यीशु। उनमें से बहुत ने कहा, चुप रहे, तू बहुत शोर मचा रहा है। परंतु वो व्याकुल था। यदि वो रह जाता तो हो सकता है उसे दूसरा मौका ना मिलता, हो सकता है हमें भी ना मिले, हो सकता है ये अंतिम रात्रि हो। व्याकुलता, वो चिल्ला उठा, ओ यीशु। कोई मतलब नहीं किसने उसे रोका, वो बहुत जोर से वैसे ही चिल्लाया। जब उन्होंने उसे चुप रहने को कहा तो वो और जोर से चिल्लाया। वो व्याकुल था, उसे कोई नहीं रोक सकता था। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और वो व्याकुलता में चिल्लाया,
और वो परमेश्वर का पुत्र जो संसार के पापों को अपने कंधों पर उठाए यरूशलेम को चढ़ने जा रहा था, तभी संसार के बलिदान के लिए जा रहा था, अपने मार्ग पर रुक गया। व्याकुलता, निराशा, पूर्ण चिल्लाहट ने परमेश्वर के पुत्र को रोक दिया। उसने कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, ओ प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। उसने कहा, अपने मार्ग पे चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। ये व्याकुलता बहुत थी। जब व्याकुलता कुछ प्राप्त करने पर होती है तो उसके मामूली सा भी छू लेने से विश्वास उसे पकड़ लेता है, समझे? उसने ये नहीं कहा, एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो, एक मिनट शांत रहो, यदि मैं ये देख सकूं तो मुझे एक मिनट देखने दो, मैंने बहुत वर्षों से अपने हाथ नहीं देखे, मुझे देखने दो, यदि मैं देख सकूं तो। अभी तक मुझे कुछ नहीं दिखता। तब यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, तो यही बहुत है। यही वो चाहता था। व्याकुलता किसी विषय पर होती है और ये विषय कितना भी धूमिल क्यों ना हो, वो प्राप्त कर लेता है। वो तभी विश्वास कर लेता है क्योंकि व्याकुलता जब उस विश्वास को आगे धकेलती है तो विश्वास उसे पकड़ लेता है, समझे? प्रेम इसमें मिश्रित होता है और इसको वहां तक ले आता है। ये व्याकुलता करती है। अंधे बर्तिमेई को तुरंत दृष्टि मिल गई। एक रात सागर में पतरस बिल्कुल थक गया था और जब वो व्याकुल हो गया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, कुछ गड़बड़ है, मैं एक आत्मा को अपनी ओर आते देख रहा हूँ, नाव डूबने पर है। उसने कहा, यदि ये तू है प्रभु तो मुझे पानी पर तुझ तक पहुँचने की आज्ञा दे। और उसने नाव से बाहर कदम रखा और शुरू हो गया। जब वो शुरू हुआ तो डर गया और वो डूबना शुरू हो गया। और व्याकुलता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में यद्यपि गलती हुई, मैं आशा करता हूँ कि कलीसिया से समझ गई। वो व्यक्ति वही कार्य कर रहा था जो उसे परमेश्वर ने करने को कहा था। अब मसीह हो, तुम अपने कर्तव्य के लिए तैयार हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की कोशिश में हो और कैंसर ने तुम्हें पकड़ा हुआ है या मृत्यु ने आपको पकड़ा हुआ है, कैंसर, टीबी, ये जो कुछ भी है, इस कर्तव्य के मौके पर आपके पास भी वही अधिकार है जो पतरस के पास था। प्रभु मुझे बचा ले, नहीं तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। व्याकुलता में उसने पुकारा और एक हाथ में पड़कर उसको थाम लिया। आपके साथ भी यही चीज है, परंतु वो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचा ले। उसने मेरी निराशा की आवाज को सुना, उसने पानियों में से मुझे उठाया, अब मैं सुरक्षित हूँ, समझे? जब आप चिल्लाते हैं तो यही होता है। हो सकता है ये महिला, माँ या उसके लिए जो भी थी, छोटा बेटा या पोता या भतीजा या जो भी था, व्याकुलता में चिल्लाया, परमेश्वर ने सुना। तब हम ये देखते हैं कि डूबते हुए भी परमेश्वर ने उसकी सुनी। कर्तव्य के मौके पर वो डूबना शुरू हो गया, वो असफल हो गया। कोई बात नहीं, यदि आप असफल हो जाते हैं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हम सब असफल हैं, हम प्रारंभ से ही असफल हैं, परंतु अब आपके पास कोई मजबूत हाथ के साथ खड़ा है। कौन है जो बढ़कर हमें पानी के ऊपर ले आए? यदि आपने गलती की है, किसी महिला ने गलती की है, किसी पुरुष ने गलती की है, किसी लड़के या लड़की ने गलती की है, तो डूबिए मत, व्याकुलता होकर चिल्लाइए, प्रभु मुझे बचा ले, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इस विषय पर व्याकुल हो जाए, परमेश्वर आपकी सुनेगा। वो व्याकुल प्राण की आवाज सुनता है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। गतसमनी में हमारा प्रिय प्रभु यीशु स्वयं इस संसार के महान संघर्ष के मैदान में था। वो व्याकुलता में चिल्लाया, उसे संसार के पाप उठा लेने चाहिए या उसे केवल अपने प्रिय शिष्यों के साथ इस संसार में रहना चाहिए। वो क्या करना चाहता है, परंतु उसकी दीनता को देखिए। जैसा कि उसने अपने को दीन किया, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, अपने को वचन में दीन किया, स्वर्गीय परमेश्वर का प्रतिज्ञा किया हुआ वचन। ध्यान दीजिए, वो थोड़ा आगे गया, और यदि वो थोड़ा आगे गया तो हमें कितना और आगे जाना चाहिए, समझे? और ध्यान दें, यह लूका में पवित्र वचन कहता है कि उसने व्याकुलता में प्रार्थना की। भाइयों बहनों, यदि यीशु ने व्याकुलता में प्रार्थना की तो फिर हमें कितनी व्याकुलता में प्रार्थना करनी चाहिए। यदि मसीह स्वर्ग का परमेश्वर शरीर बना और उसे व्याकुलता में प्रार्थना करनी पड़ी तो फिर हमें कितना करना चाहिए। पापी जो अनुग्रह से बचाए गए हैं व्याकुलता में प्रार्थना करें। यदि निर्णय ने परमेश्वर के पुत्र को व्याकुलता में पहुंचा दिया तो फिर ये आपके और मेरे साथ क्या करेगा? हमें व्याकुलता में चिल्लाना चाहिए। इन अंत के दिनों में परमेश्वर ने अपने आप को हम पर इतना प्रकट किया है, अपने महान चिन्ह और सामर्थ्यों में हमें व्याकुल हो जाना चाहिए। ये ठीक बात है।
और वो हमें चंगा करना चाहता है और बचाना चाहता है। इससे तो हमें पूरी तरह से व्याकुल हो जाना चाहिए कि उस चंगा करने वाली चट्टान को खा सकें। ठीक बात है। देखिए, यदि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की परपोती, जिसने रेड क्रॉस की स्थापना की, आपने पुस्तक में उसका चित्र देखा है, जिसका भार लगभग 30 पाउंड था। कैंसर ने उसे खा लिया था। लंदन, इंग्लैंड, वे उसे दक्षिणी अफ्रीका से लंदन, इंग्लैंड लाए थे और वहां निराशा, भाई बॉसवर्थ ने उन्हें लिखकर बताया था कि हम दक्षिणी अफ्रीका नहीं जा सकते। उनके पास नर्स थी, जिसके द्वारा उन्होंने वापसी में लिखा और कहा कि मुझे ले जाया नहीं जा सकता, मुझसे ये नहीं हो सकता। आपको चित्र दिखाया है, आपने चित्र देखा है। केवल हमें उसके ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा डालना पड़ा। उसके ऊपर तो केवल एक छोटी रस्सी पड़ी थी। मैंने सोचा हो सकता है कि कोई इसे किताब में छाप दे और आलोचना करे, क्योंकि उसका शरीर इतना अधिक दिखाई पड़ रहा था कि, और हमने उसके यहाँ एक छोटी सी चीज रख दी। उस पर तो एक जरा सा कपड़ा पड़ा था, उसकी जांघों पर एक तौलिया पड़ा था, परंतु ऊपर की ओर कुछ नहीं था। परंतु हमने सोचा कि हम उस चित्र पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा रखकर एक और चित्र लेंगे, उन लोगों के लिए जिनका मस्तिष्क सही अवस्था में नहीं सोचता है, कि वे मेरे इस विषय में अखबार में चित्र छापने की आलोचना ना करें। और तब जब डॉक्टर ने कहा कि इसे ले जाया नहीं जा सकता, और वो जानती थी कि मैं इंग्लैंड जा रही हूँ, और वे उसे स्ट्रेचर में डालकर हवाई जहाज के द्वारा लंदन, इंग्लैंड ले आए। और बेकिंगम महल आने से पहले उन्होंने एक गार्ड उसके पहले भेजा, और गार्ड भेजा कि आकर उसके लिए प्रार्थना करूं। और उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि यहाँ तक कि वो मुझसे बोल भी नहीं सकी। उन्होंने उसके हाथ उठाकर मेरे हाथों पर रखा। आप में से कुछ सैनिक जो वहाँ थे जानते हैं कि लंदन कैसा है, वहाँ हमेशा कोहरा रहता है। और मैंने एक खिड़की के पास अपने घुटने टेके और उसके आंसू बह रहे थे। उसने चाहा कि, मैं नहीं जानता कि आंसुओं के लिए कैसे इतनी नमी उसके पास थी। वो तो केवल खाल से कंकाल ढका था, और उसकी टांगे ऊपर जांघों की ओर मुड़ी हुई उसे पूरी प्रकार से ढांके नहीं थी। और उसने 2-3 इंच की जगह में से मुझे देखा। उसकी नसें सूख गई थी। वो किस प्रकार जीवित थी मैं नहीं जानता। बाद में आपने उसका चित्र देखा है। मैंने उसके पलंग के पास घुटने टेके। अब वो व्याकुल थी कि मैं वहाँ आ सकूंगा या नहीं। जैसे भी हो, वे उसे ला रहे थे, और मैं वहाँ पहुंचा, और मेरा हृदय अंदर ही अंदर रो रहा था इस बेचारी मरने वाले जीव के विश्वास को देखकर। और मैंने अपने हृदय की पूरी गहराई से प्रार्थना की। और जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया तो एक छोटी फाख्ता खिड़की पर आ गई, और वो आवाज करती हुई इधर उधर चलने लगी। मैंने सोचा ये पालतू है। मुझे इंग्लैंड आए हुए 1 ही घंटा हुआ होगा। मैं हवाई अड्डे से सीधा वहीं गया था, और मैंने सोचा कि ये पालतू है। और जब मैं उठ खड़ा हुआ और आमीन कहा तो वो उड़ गई। और मैंने भाइयों से पूछना शुरू किया, क्या उन्होंने उस फाख्ता की आवाज सुनी? वे उसके विषय में बात कर रहे थे। और तब मैंने कहना शुरू किया कि आपने देखा कि उस फाख्ता का क्या अर्थ था? ये यहोवा यूं कहता है, आया है, आप जीवित रहेंगी, मरेंगी नहीं। और आज वो जीवित है। क्यों? व्याकुलता उस स्त्री को इस निर्णय पर ले आई कि जीवित रहे या मरे। व्याकुलता नहीं ऐसा प्रबंध किया कि जब मैं वहाँ पहुँचूं वो भी पहुँचे। और परमेश्वर ने चिन्ह के लिए एक फाख्ता को भेजा ताकि व्याकुल को, यहोवा यूं कहता है, दे। जब एरिज़ोना फिनिक्स में वो बूढ़ी बहन हेटी वेलड्रॉप किनारे किनारे मेरी पहली सभा में आ रही थी, वो देखभाल करने वाला और उनका पति उन्हें ला रहे थे। उन्हें हृदय का कैंसर था। उन्होंने ये निर्णय लिया कि कोशिश करके वहाँ सभा में पहुंचूं, परंतु उनकी दशा इतनी खराब थी कि वो सांस नहीं ले पा रही थी। उनके हृदय से जहाँ पर कैंसर ने खा रखा था, रक्त वापस गिर रहा था। ये हृदय का कैंसर, ये लगभग 18-19 वर्ष पहले हो सकता है, 1947 में जब उन्होंने अपने देखभाल करने वाले और पति से कहा, यदि मैं पंक्ति में मर जाऊं तो भी मुझे वहां ले जाना। व्याकुलता, वो होश खो बैठी थी। मैं नहीं सोचता कि वो मरी थी। वो दावा करती है कि वो मर गई थी। अब हो भी सकता है, देखिए वो इस टेप को सुन सकती है। अब मैं वो दावा करती है कि वो मर गई थी, मैं नहीं जानता। उन्होंने मुझे बताया कि एक मरी हुई स्त्री पंक्ति में आ रही है, और जब वो स्त्री सामने आई वो जीवन रहित थी। और जब वे उसे वहां लाए तब परमेश्वर का वचन आया, और मैंने जाकर अपने हाथ उस पर रखे, और वो खड़ी हुई और चलती हुई वापस घर चली गई। यदि मैं ठीक कहूँ तो ये 18 वर्ष पहले की बात है, और अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। वो मुझसे मिलने टूसान में आएंगी जब मैं वहां जाऊंगा। व्याकुलता,
यदि मैं सड़क पर मरा पड़ा रहूं तो मुझे वहां ले जाना। उसने औरों को चंगा किया, वो मुझे भी चंगा करेगा। तो चाहता है आज के दिन हमारा हृदय प्रेम से भर जाए और दृढ़ संकल्प और व्याकुलता में। थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि बहुत देर हो जाए। एक बार येल के पास एक छोटी बेटी थी जो मर रही थी। कच्चा विश्वासी था, उसने यीशु पर विश्वास किया, परंतु वो हाँ कहने से डरता था क्योंकि वे उसे आराधनालय से निकाल देते। परंतु एक दिन डॉक्टर ने आकर कहा अब ये मर रही है। वो व्याकुल हो गया। वो अपने सामाजिक पद में ऐसा नहीं कर सकता था कि वो यीशु नासरी के साथ देखा जाए, क्योंकि फिर वो अपनी याजक वाले पद को खो देगा। परंतु मैं आपको बताता हूँ, जब आपात स्थिति हुई तो वो व्याकुल हो गया। मैं उसे उसका प्रचारक वाला कोट और टोपी ढूंढते हुए देख सकता हूँ और वो जल्दी से निकल गया। यहाँ वो भीड़ को हटाता हुआ आ रहा है जहाँ पर उस स्त्री ने उसका वस्त्र छुआ है और वगैरह वगैरह, और वे सब चिल्ला रहे हैं। परंतु वो वहां पहुंचा और कहा गुरु मेरी छोटी लड़की मरने पर है। गुरु गुरु मेरी छोटी लड़की मरने पर है और यदि तू आकर अपना हाथ रख दे तो वो जीवित रहेगी। ओ व्याकुलता कभी कभी आपसे कुछ कहला देती है, कुछ कुछ करवा देती है, ये आपको क्रियाशील कर देती है। उसकी पुत्री व्याकुलता से बच गई। उस लहू बहने वाली स्त्री की तरह व्याकुल हो जाएं। बाइबल बताती है कि उसने अपने सारे पैसे डॉक्टरों पर खर्च कर दिए थे और वे उसकी कोई सहायता नहीं कर सके। उसका मासिक धर्म और लहू बहने का समय आयु अनुसार समाप्त हो चुका था और वो तब भी नहीं रुका। हो सकता है उन्होंने अपने खेत भी बेच दिए थे, अपने खच्चर घोड़े और जो कुछ भी था, और किसी तरह भी लाभ नहीं हुआ। उनके पादरी ने उन्हें बताया कि इस तरह इधर उधर न जाएं। परंतु एक प्रातः उसने नीचे देखा, वो खेत के पास ढलान पर रहती थी। उसने देखा कि एक बड़ी भीड़ एक मनुष्य को घेरे हुए है और उन्होंने कहा वो क्या है? कहा कि वो यीशु नासरी है। व्याकुलता जाग उठी। उसने कहा मैं तो एक प्रकार से तुच्छ हूँ, मैं परंतु यदि मैं उसके वस्त्र का किनारा भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो हर आलोचना से गुजरती हुई और सब प्रकार की बातों से, परंतु वो उस स्थान पर पहुंची तो उसने व्याकुलता में उसके वस्त्र को छू लिया। और जब उसके साथ ऐसा हुआ तो उसने घूम कर कहा किसने मुझे छुआ, और उन सबने मना कर दिया। परंतु उसने चारों ओर देखा, उसके पास परमेश्वर का महान वरदान था, वो परमेश्वर था। और उसे वो स्त्री दिखी और उसे बताया कि उसका लहू बहना बंद हो गया है। व्याकुलता ने उससे ऐसा करवा लिया। ये व्याकुलता थी जिसने उसे उत्साहित किया, दक्षिण की रानी को उत्साहित किया। उसने सुना कि परमेश्वर का वरदान सुलेमान के द्वारा कार्य कर रहा है। व्याकुलता उसे वहां ले गई। बहुत ही व्याकुल होकर वे भी आपके और मेरे समान मनुष्य ही थे। वे आपसे और मुझसे भिन्न नहीं थे। उनके भी 5 इंद्रियां थीं। वे खाते थे, पीते थे और वगैरह वगैरह, जैसा हम करते हैं, जीते और मरते हैं। वे भी मनुष्य थे। वो इससे इतनी व्याकुलता में चली गई जब तक वो अपने राज्य में सहभागिता करती रही। इससे वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि तब तक उसने इस्माइलियों के विषय में भी ना सोचा कि वे उसे रेगिस्तान में लूट लेंगे। उसकी इस सहारा रेगिस्तान की 90 दिन की यात्रा में, जो कि ऊंट की पीठ पर करनी थी, व्याकुलता वो कैसे भी जाएगी। और जब वो वहां पहुंची तो सुलेमान से मिलने के लिए कोई चीज न रोक सकी, परंतु उसने उसे वही बताया जो वो जानना चाहती थी, व्याकुलता। यीशु ने कहा वो न्याय के दिन इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इन्हें अपराधी ठहराएगी, क्योंकि यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। समाप्त करते हुए मैं ये कह सकता हूँ, बहुत दिन ही हुए वहाँ मैक्सिको में मैंने कुछ व्याकुल देखा और मुझसे बड़े तमाश घर के मंच पर आया ही था और लोग वहाँ पर प्रातः 9 बजे से ही थे और उस समय रात के लगभग 10 बज रहे थे। एक रात पहले एक बूढ़ा अंधा व्यक्ति जो पिछले 30 वर्षों से बिल्कुल अंधा था, उसने दृष्टि पाई थी और सारे शहर में घूम घूम कर गवाही दे रहा था। एक पुराने कपड़ों का ढेर 30-40 गज की दूरी पर था, इतना ऊंचा। पुरानी शॉलें थी। हो सकता है 40-50 हजार लोग थे और पुरानी टोपियां और शॉलें और उन्हीं की थी, जो मैं सोचता हूँ कि ये निर्णय उन्होंने आपस में ही लिया होगा। और वर्षा हो रही थी और उन्होंने दीवार पर लगी रस्सी से मुझे ऊपर मंच पर लिया। वो सेवकगण, वो व्यक्ति यहीं बैठा है, वे उसे लाए, उसे और उसकी पुत्री को मिशिगन से कुछ मिनटों पहले लाए और भाई आर्मेंड के विषय में बातचीत की। हम उन्हें यहाँ याद करते हैं। आज वो महिमा के मार्ग में है। भाई आर्मेंड ने अपना कोट उतार कर भाई जैकमूर को दे दिया, क्योंकि वो ठंड से कपकपा रहे थे और वे बारिश में खड़े थे। दक्षिण के लोग मैक्सिको की इस वर्षा की ठंड में जम रहे थे और वे वहाँ खड़े हुए थे। मेरे बेटे बिली पॉल ने मेरे पास आकर कहा, पापा आपको कुछ करना चाहिए। वहाँ एक मैक्सिकन स्त्री मृत बालक के साथ है, जो कि आज प्रातः ही मरा है।
मेरे पास इतने परिचायक नहीं हैं जो उसको पंक्ति में आने के लिए पकड़े रहें। यदि उस अंधे व्यक्ति पर हाथ रखने से उसको दृष्टि मिल सकती है, तो इस मृत बालक पर भी हाथ रखने से उसको जीवन मिल जाएगा। वो कैथोलिक थी और वो उसे रोक नहीं पा रहे थे, और भाई एस्पिनोजा और दूसरे ने उसको बता दिया था कि हमारे पास और प्रार्थना पत्र नहीं है, आपको आने वाली रात के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। उसने कहा मेरा बालक मृत है, वो आज प्रातः ही मृत हुआ है, मुझे कैसे भी वहाँ पहुँचना है। प्रार्थना पत्र है या नहीं, वो आ रही थी, और वहाँ लगभग 300 परिचायकों ने घेराबंदी कर रखी थी, और वो उनकी टांगों के बीच में से होकर और उनकी पीठों पर से कूदती हुई इस मृत बालक के साथ दौड़ रही थी, और वो उनके बीच में गिर पड़ी। इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो वहां तक पहुंचने का यत्न कर रही थी। वो व्याकुल थी। परमेश्वर ने उसके हृदय से बात की थी। वो परमेश्वर जो दृष्टि दे सकता है, जीवन भी दे सकता है। ओ, वो व्याकुल थी, उसमें कुछ जल रहा था। ओ बीमार लोगों, यदि आप इसको अपने अंदर कुछ मिनटों के लिए जलने दें, तो देखिए कि क्या होता है। उसी तरह की व्याकुलता, वो परमेश्वर जो उस रात छोटे लड़के को चंगा कर सकता है, उस स्त्री को जिसको कैंसर था चंगा कर सकता है, इस व्यक्ति को चंगा कर सकता है, और ये कर सकता है कि कुमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल और उनके दासियों हजारों लोगों को चंगा कर सकता है। वो जो बिना विवाद के प्रमाण के साथ मृत बालक को जीवित कर सकता है, बीमारों को चंगा कर सकता है, और सारी बातें। यदि वो परमेश्वर है और वो ये कर सकता है, तो वो कल बीते में परमेश्वर है और आज भी परमेश्वर है। व्याकुल हो जाइए, तब आप पाएंगे कि कुछ हुआ। तब उस व्याकुलता में वो दौड़ रही थी। मैंने भाई जैकमूर से कहा, मैंने कहा वो मुझे नहीं जानती, उसने मुझे कभी नहीं देखा, वो नहीं जानती कि वहाँ मंच पर कौन है, और वो छोटी कैथोलिक स्त्री अंग्रेजी का एक भी शब्द नहीं बोल सकती थी, इसलिए वो कैसे जान पाएगी कि वो कौन है। मैंने कहा वहाँ जाओ और उस बालक के लिए प्रार्थना करो, और इससे उसको संतुष्टि मिलेगी और वो ठीक रहेगी। मैंने कहा फिर कोई परेशानी नहीं होगी। और वहाँ लगातार शोर हो रहा था, वो लोगों पर कूदती होगी तो सब चिल्ला रहे होंगे, वो उनके कंधों पर से दौड़ती कूदती आ रही होगी और उनके बीच में गिर पड़ी थी। वो कुछ ही फुट आगे बढ़ती और वे उसे पीछे कर देते, और अब वो उनकी टांगों के बीच में से निकल कर आ रही थी। अपने बच्चे को पकड़े परिचायकों को परेशान कर दिया था, और वो बहुत कुछ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो वहाँ पहुँच रही थी, उसे तो वहीं पहुँचना था, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि क्या हो रहा था, वो तो वहाँ आ रही थी। वे सेवक, अब क्या ये कहानी सुमैनी स्त्री जैसी नहीं है? केवल ये कि वो 3500 वर्ष पहले हुआ था और ये 300-400 वर्ष पहले, समझे? कोई बात आज रात भी हो सकती है। जब वैसी व्याकुलता जागती है, वो प्रेम और विश्वास को संघर्ष के लिए आगे पहुंचा देते हैं। जो आप चाहते हैं उस पर दावा करने के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो आप ग्रहण कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। मैं घूमा, मैं एक सेवक हूँ या प्रचारक के स्थान पर हूँ। मैं घूमा और मुझे स्त्री के लिए दुख हुआ, परंतु कोई व्याकुलता नहीं हुई, समझे? मैं घूमा और सोचा कि भाई मूर उस स्त्री के लिए प्रार्थना करेंगे, और ये ठीक है। मैं घूमा और मैंने कहा, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, विश्वास। और मैंने सामने देखा और सामने दर्शन था। मैंने देखा एक छोटा बच्चा सामने है, एक छोटा सा सांवला चेहरा, बिना दांत के एक मैक्सिकन बालक वहाँ वो मेरे सामने हंस रहा था। मैंने कहा एक मिनट रुकिए। उसकी व्याकुलता ने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा विषय बदल दिया, मेरी आंखों को बदल दिया, और मुझे उसका बालक सामने दिखा दिया। उसने आत्मा को वापस भेजा। मैंने कहा एक मिनट रुकिए, बालक को मेरे पास लाओ। तब वो उस छोटे भीगे पानी भरे नीले सफेद कंबल में एक छोटे से मृत रूप को लगभग इतना लंबा था उसके साथ आई, के हाथ में सलीब या रोजरी थी। ये कहते हुए मरियम सलाम गिर पड़ी। मैंने उसे बताया, इसे एक तरफ रख दो, ये आवश्यक नहीं है। और जब मैं खड़ा था वहाँ वो पास आई और वो चीखती चिल्लाती, पादरे, जिसका अर्थ फादर है। मैंने कहा ये मत कहिए, क्या आप विश्वास करती हैं? और उसने उसे स्पेनिश में कहा, क्या आपने विश्वास किया? हाँ, उसने विश्वास किया। उसने उससे पूछा वो कैसे विश्वास करती है? वो बोली, यदि परमेश्वर उस बूढ़े व्यक्ति को दृष्टि दे सकता है तो वो मेरे बच्चे को भी जीवन दे सकता है। व्याकुलता उसे यहाँ तक ले आई। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने तो केवल दर्शन देखा। मैंने कहा, प्रभु यीशु, मैंने एक छोटे बालक का दर्शन देखा है, हो सकता है वो यही है। लगभग उसी समय वो पैर चलाने लगा, वाह 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 कर लेगा। मैंने कहा इसके साथ डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से लिखित बयान ले लो कि बच्चा मरा था। और डॉक्टर ने ये बयान लिखा कि बच्चे की सांस, हृदय गति आज प्रातः मेरे ऑफिस में 9 बजे रुक गई थी,
और डबल निमोनिया से मर गया। ओ आज रात बालक मेक्सिको में जीवित है, जहाँ तक मुझे मालूम है। क्यों? व्याकुलता माँ के हृदय में बच्चे के प्रति छा गई थी। बालक के लिए रो रही थी। उसने देखा कि परमेश्वर करता है। उस व्यक्ति की अंधी आंखों को चंगा किया है और जान गई कि वो मृत बालक को भी जीवित कर सकता है। व्याकुलता, जब तुम मुझे अपने पूर्ण हृदय से ढूंढोगे तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। वो राज्य, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे, तब से स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया जा रहा है और मनुष्य उसमें प्रबलता से प्रवेश करते हैं। आप ऐसे ही खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि प्रभु मेरा कॉलर पकड़कर मुझे अंदर कर दे। आपको इस पर जोर लगाना है। आपको व्याकुल होना है कि मृत्यु और जीवन के बीच में पहुंच जाए। आशा करता हूँ मेरे पास दूसरी कहानी के लिए समय है, जिसके लिए मैं अभी सोच रहा हूँ। एक स्त्री और एक लड़की जिन्होंने गलत मार्ग ले लिया और किस प्रकार से वो खराब से और खराब होती चली गई और वगैरह वगैरह। जब तक मैंने नहीं कहा बहन, उसने खड़े होकर कहा मैं विश्वास करती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा नहीं नहीं, वहीं रुकिए। और तब आप जानते हैं कि पहली चीज उसने थोड़ी थोड़ी प्रार्थना करनी आरंभ की और एकदम से वो तेज और तेज हो गई। थोड़ी देर बाद वो व्याकुल हो गई, बोली ओ परमेश्वर मुझे बचा। शराब के बदले वैसी ही दूसरी चीजों से चंगा नहीं कर सकती थी, कोई चीज कुछ नहीं कर सकती थी, परंतु उन बड़ी काली आंखों ने मुझे देखा और आंसू उसके गाल पर से बहने लगे। वो बोली कुछ हो गया। जी हाँ श्रीमान, कुछ हुआ। वो व्याकुल हो गई। आइए हम भी इस विषय में मृत्यु और जीवन के बीच में व्याकुल हो जाएं। यदि आप व्याकुल नहीं हो पाते हैं तो यहाँ ना आए। यदि आप व्याकुल हैं तो यहाँ आए और आप देखेंगे कि जब तक आप यहाँ आए आप पालेंगे। हम प्रार्थना करें, व्याकुलता में परमेश्वर के राज्य को ढूंढें तो वो आपको मिलेगा। हमारे स्वर्गीय पिता, मैं तुझसे यीशु नाम में प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हम पर दयावान हो और हम में व्याकुलता जगा दे। ओ प्रभु परमेश्वर हम पर दया कर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि लोग आज रात तुझे अपने व्याकुल हृदय से ढूंढे। हम जानते हैं प्रभु तू यहाँ है, तू कल आज और सदा तक एक सा है। और अब होने दे ये लोग जिनके पास चिन्ह है, जो मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, वे अपने पुराने संसारिक जीवन से नए में बदल गए हैं। उनके ऊपर लहू लगाया जा चुका है और परमेश्वर ने उन्हें एक चिन्ह दिया है। होने दे कि वे चिन्ह अपने हाथों में लेकर, वे जो बीमार हैं और कहते हैं कि मैं परमेश्वर द्वारा खरीदा जा चुका हूँ, मैं मसीह में हूँ, उसमें कोई बीमारी नहीं है। मैं मसीह में हूँ, उसमें कोई पाप नहीं है। मैं मसीह में हूँ, उसमें कोई अविश्वास नहीं है। जितनी बातें शैतान ने मुझसे कही मैं उन्हें त्यागता हूँ। मैं अपना चिन्ह लेता हूँ जो कि मेरा, वो मेरे ही अपराधों के कारण घायल हुआ, वो मेरे ही अधर्म के कारण कुचला गया, मेरी ही शांति के कारण उस पर ताड़ना हुई और उसी के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली। और अब मैं उस चिन्ह को पकड़े हुए हूँ कि परमेश्वर ने मुझे पहचाना है और इसी उद्देश्य से प्रभु यीशु मुझ व्यक्ति को अपने लहू से खरीदा है और उसकी मृत्यु का चिन्ह मैंने अपने हाथों में थामा हुआ है, क्योंकि वो फिर जीवित हो उठा है और मैं उसका और वो मेरा है। मैं निश्चित ठहरे हुए विश्वास के साथ आता हूँ। आज रात के बाद से मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ और जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो मेरी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि अंतिम वचन जो उसके मुख से निकले वो ये थे, यदि वो बीमारों पे हाथ रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु इसे ग्रहण करें। होने दे कि व्याकुलता के अंदर आ जाएं। मैं इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जरा सोचे, मैं दृढ़ संकल्प हूँ। आप इसका विश्वास करते हैं? मैं दृढ़ संकल्प हूँ। मैं परमेश्वर की दया से दृढ़ संकल्प हूँ कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मुझे कोई चीज भेद ना दे और मैं वहाँ जा रहा हूँ कि मुझ पर हाथ रखे जाएं। परमेश्वर ने हमें कभी असफल नहीं किया और मैं विश्वास करता हूँ कि महान वैद्य यहाँ पर है। मैं विश्वास करता हूँ वो परमेश्वर जिसने वचन लिखा है। मैं विश्वास करता हूँ वो परमेश्वर जिसने बलिदान दिया है। मैं विश्वास करता हूँ कि वो परमेश्वर, वो जो चिन्ह हमें आज रात हमारे पापों से शुद्ध करता है, वो चिन्ह, उसका अपना जीवन यहाँ हमारे साथ है, यहाँ तक कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। और थोड़ी देर के बाद जगत मुझे फिर ना देखेगा, तो अभी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ होऊंगा और तुम्हारे अंदर होऊंगा। आप इसका विश्वास करते हैं? मैं उसमें विश्वास कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि वो ये करेगा, कि आपको नहीं। और जैसे ही मैं ये आरंभ करता हूँ, मैं देखता हूँ कि दर्शन प्रकट हो रहा है। आमीन।
प्रभु के महान दर्शन जो कि महान बातें बोल रहे हैं। आमीन। यदि मैं उनको बताना आरंभ कर दूं तो हम सारी रात यहीं रहेंगे। इसका विश्वास करने वाले हैं? क्या विश्वास करते हैं? आमीन। मैं अपने पूरे हृदय से इसका विश्वास करता हूँ। वो स्त्री जो यहाँ भाई पामर के पास बैठी हैं, वो मेरे लिए अपरिचित हैं। वो जॉर्जिया से आई हैं और वो स्त्री रोग से पीड़ित हैं। यदि वो इस बात का विश्वास करें कि परमेश्वर उसे चंगा करेगा तो वो करेगा। मैंने इस स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं देखा, परंतु उसके संग यही बात है। वो स्त्री, मैं नहीं जानता कि उसने इससे पहले कभी संदेश सुना है या नहीं, परंतु जब मैं यहाँ प्रचार कर रहा था मैंने उसे देखा। आप केवल इसका विश्वास कीजिए और देखिए यदि ये ठीक है। आमीन। यदि आप केवल विश्वास करेंगे ये ठीक है। वो स्त्री जो वहाँ पीछे बैठी है अपने कमर के रोग से बहुत पीड़ित है। उनका नाम श्रीमती विजडम है। यदि आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करेंगी, यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। मैंने इस स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं देखा, परंतु वो वहाँ पीड़ित बैठी है। वो पीली वेशभूषा में है। ये ठीक है ना? क्या हम एक दूसरे से अपरिचित नहीं है? जी हाँ, ये ठीक है श्रीमान। आप घर जाएं और अच्छे रहें। यीशु मसीह आपको चंगा करता है। आमीन। एक और स्त्री जिसको अभी कुछ समय से पीठ में पीड़ा है यहाँ बैठी है। उनकी कमर में रोग है। उसके एक लड़का है, उसके सर में रोग है। हाँ, ये ठीक है। श्रीमती पार्कर उनका नाम है। क्या आपने पूरे हृदय से विश्वास किया है? और यीशु मसीह आप दोनों को चंगा करेगा। आमीन। हम एक दूसरे से एकदम अपरिचित हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। आमीन। अपने पूरे हृदय से विश्वास कीजिए। यहाँ एक बूढ़े व्यक्ति पीछे बैठे हैं। वो मिशिगन से आए हैं। उनके कान में तकलीफ है। वो सोचते हैं ये आवाजें आत्मिक परेशानी है। ये ठीक बात है ना? आप ये विश्वास करते हैं कि आप नहीं जानते कि ये परमेश्वर है या आपसे कौन बातें कर रहा है। आप अपने कानों में शोर सुनते हैं। मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ। यदि ये बात ठीक है तो आप अपना हाथ उठाएं। और यही है जो हो रहा है। यीशु मसीह आपको चंगा करता है। क्या आप महान वैद्य का विश्वास करते हैं? मैं आपसे बोलूंगा, परंतु आप नॉर्वे से हैं और आप नहीं समझते नॉर्वेजियन भाषा। यदि आप जानती हैं कि ये भाषा कैसे बोली जाती है तो उसे बता दीजिए कि उसका सिर का रोग समाप्त हो जाएगा। आप जानते हैं कि मैं उसे नहीं जानता। वो यहाँ नॉर्वे से प्रार्थना करवाने के लिए आया है। चंगे व्यक्ति की तरह घर वापस जाएं। आमीन। ओ यीशु मसीह कल, आज और सदा तक एक सा है। यही वो आग का खंभा है। ये पवित्र आत्मा है। यही वो चिन्ह है कि यीशु मसीह जीवित है। जब बहुत पहले लोगों ने उसे ये कार्य करते देखा तो उसने उनके विचारों को परख लिया, क्योंकि वो वचन है और वचन दो धारी तलवार से भी अधिक तेज है और वो मन के विचारों और भावनाओं को जांचता है। आमीन। मैंने पानी की चमक देखी और ये युवा लड़का आ रहा है। उसने वहाँ नॉर्वेजियन में एक पुस्तक पढ़ी है और सुनी है और लिखी। उसे ये समझ मिली कि कोई उससे बोला उसे एक रोग है, परंतु यदि वो पूरे हृदय से विश्वास करेगा कि यीशु मसीह उसे चंगा करने जा रहा है। वो बहुत दूर से आया है और एक छोटा बालक बहुत यत्न कर रहा है। अभी 1 मिनट हम उस पर हाथ रखेंगे। क्या विश्वास करते हैं? आमीन। ओ कितना शानदार। वो महान डॉक्टर अब यहाँ पर है। बहन, वो अनग्रेन बहन कहाँ है? और वो दूसरी बहन जो पियानो पर। मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से आएं। यदि आप आकर वो गाना बजाएं। वो महान वैद्य अब यहाँ पास में है। सहानुभूति रखने वाला यीशु। मैं चाहता हूँ जो लोग यहाँ किनारे बरामदे में हैं, बैठे हैं, जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं, वो कृपया इस तरफ आ जाएं। एक बार में केवल एक तरफ के लोग। आए नेविल, यदि आप करना चाहे तो आप करिए। वो भाई कैप कहाँ है? या वो जो गाने में अगुवाई करते हैं? भाई अनग्रेन, ये भाई कैप को क्या हुआ? या कोई भी यहाँ आए और इस गाने में अगुवाई करे हमारे लिए, यदि आप चाहें। क्या भाई, वो भाई लोग कहाँ हैं? ठीक है श्रीमान, ये अच्छा है। ठीक है, हर कोई प्रार्थना में रहे। व्याकुलता को याद रखिए। देखिए व्याकुलता क्या करेगी? व्याकुलता आपको समुद्र के पार ले जाएगी। व्याकुलता आपको दूसरे प्रदेश से ले जाएगी। व्याकुलता आपको कहीं भी ले जाएगी। बूढ़े पिता और उनकी पुत्री व्याकुलता में अंदर आना चाहा, घुसना चाहा, सब कुछ किया और किसी तरह से यहाँ बैठ गए। अभी कुछ क्षणों पहले पवित्र आत्मा ने वो चीज यहाँ दे दी इस सभा में, इससे पहले कि मैं यहाँ आता। ओ प्रभु यीशु, अपने दास की प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम जितनों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनमें से हर एक से मिले। जो बिल्कुल व्याकुल हैं, वे सच में जानते हैं कि वे चंगे होने वाले हैं। जरा सोचिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ 100% पिछले रविवार रात की सभा में चंगे हुए। इस सप्ताह ध्यान दीजिए, वो आता है। देखिए वो
आपको पहले ही चंगा कर चुका है। वो अपना वचन लाता है, उसे सिद्ध करता है, अपनी उपस्थिति को दिखाता है। परमेश्वर से हटकर इन बातों को कोई नहीं कर सकता। ये आप जानते हैं, ये मसीह का चिन्ह है। और अब जानते हैं मैं मसीह नहीं हूँ, इसलिए वही है। अब यहाँ उसने सब बातें आपको सिद्ध कर दी हैं। अब इससे आपको व्याकुल हो जाना चाहिए। इस स्थान को बिजली से भर जाना चाहिए और छूकर नहीं, ऐसा हो जाना चाहिए जैसा एक 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 माचिस बंदूक के बारूद के लिए। बिल्कुल। और ये एक विश्वास का धमाका और प्रेम, व्याकुलता उन लोगों को सीधे परमेश्वर के राज्य में ले जाए, ताकि सारे हृदय से विश्वास करें। क्या आप में से प्रत्येक अब विश्वास करता है? ठीक है। अब बिली, क्या तुमने ले लिए? टोनी, मेरी और 1 मिनट के लिए देखो। मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा, परंतु तुम बीमार हो। तुम कुछ पेचिश जैसी चीज से पीड़ित हो। ये ठीक बात है। ये जाने वाली है, ये तुम्हें छोड़ने वाली है। मैं देख रहा हूँ ये चीज उसके पीछे चल रही है। जैसे ही उसने वहां से चलना शुरू किया, इस समय परमेश्वर से कोई बात नहीं छिप सकती। मैंने कभी नहीं देखा। मैंने टोनी को कई महीनों से नहीं देखा, मुझे लगता है, परंतु मैं देखता हूँ कि उसको ये है, उसे ये था, अब उसे ये नहीं है। हम अपने सरों को झुकाएं, कोई भी आंख ना खुले, कोई भी आंख ना देखे। हम सब प्रार्थना में रहें। और बिली पॉल या भाई नेविल एक जब समय आता है तो अपनी अगली पंक्तियों को बुलाएगा। अब सब प्रार्थना में रहें। अब हम यत्न कर रहे हैं कि बीच के रास्ते के लोग तुम्हारे उल्टे हाथ की ओर जाएं, और जब तुम्हें बुलाया जाए, और इसी तरह से उल्टे हाथ बरामदे के लोग जो यहाँ हैं तुम्हारे उल्टे हाथ की ओर आए जब उनको बुलाया जाए। भाई नेविल आपको बुलाएंगे। अब यदि यहाँ कोई भाई है जो यहाँ आकर मेरे साथ खड़े होकर लोगों पर हाथ रखना चाहते हो, आप में से कोई भी सेवक भाई लोग, सही में आपका यहाँ मेरे साथ खड़े होने के लिए आपका स्वागत है। यदि आप ये करना चाहते हैं तो कोई अलग बात नहीं है। आपको भी अधिकार है कि बीमारों के लिए प्रार्थना करें, वैसे ही जैसे मुझे। मैं जानता हूँ कि पवित्र आत्मा यहाँ है। कोई भी जो इसका विश्वास नहीं करेगा तो उसके साथ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, हम सब अपने पूरे हृदय से विश्वास करें कि जो कुछ हम मांग रहे हैं परमेश्वर उसे स्वीकार करेगा। अब विश्वास कीजिए, संदेह न करें, और हर कोई एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे। बाइबल क्या कहती है? हम अपने अपराध एक दूसरे के सामने मान ले, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और आप लोग जो यहाँ पंक्ति में आ रहे हैं, जैसे ही ये हाथ आपको छूते हैं तो आप यहाँ से खुशी से जाएं और परमेश्वर की महिमा करें कि उसने आपको चंगा किया है। जबकि भाई कैब गानों में अगुवाई कर रहे हैं, ठीक है, आप सब प्रार्थना में रहें। प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करें। मैं यीशु मसीह के नाम में होकर प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को छुए और वे चंगे हो जाएं। जैसे कि हम बीमारों पर आपके हाथ रखने की आज्ञा का पालन करते हैं, आपने कहा वे चंगे हो जाएंगे। पिता, हम इसका विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ठीक है, जब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं तब हर कोई प्रार्थना में रहे। पहले वो छोटा बीमार लड़का है जो पहिए वाली कुर्सी में है, यीशु मसीह के नाम में इस बालक पर हाथ रखते हैं कि ये चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आप में से कितने ये विश्वास करते हैं, अपने हृदय में परमेश्वर के मोहर युक्त आश्वासन के साथ निश्चित हैं कि परमेश्वर ने आपके निवेदनों का उत्तर दिया है, क्योंकि आपने उसके वचन का पालन किया है। ये हो चुका, ये पूरा हो चुका, ये हो चुका। अपने पूरे हृदय से उस पर विश्वास करें कि ये कार्य पूरा हो चुका। अब इस सप्ताह ध्यान दीजिए, और जब आप फिर से आते हैं देखिए क्या हुआ। मुझे लगता है प्रभु ने चाहा जब मैं अगली बार वापस आऊंगा तो मैं प्रार्थना पंक्ति को इन्हीं में से किसी एक कमरे में ले लूंगा और उस छोटे कमरे में मैं उन्हें ले जाऊंगा। समझे? मैं विश्वास करता हूँ अब ये खुल रहा है। आप समझे? ये समय मैं ऐसी जगह आना चाहता हूँ जहाँ पर मैं इन सब लोगों को एक समय में एक एक करके लाऊं और प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत बात करूं, जब तक कि मैं ये ना पता लगा लूं और इस तरह से आगे बढ़ूं। उस समय जब तक कि मैं उनके साथ ही ना रहूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आपके यहाँ होने से हम बहुत प्रसन्न हैं। क्या आपने पाया? क्या आप अब भी अड़े हुए हैं? क्या आप व्याकुलता में हैं? वो व्याकुलता जो आपकी चंगाई के लिए आप में थी, क्या वो समाप्त हो गई है? उस प्रेम में, विश्वास में और इस भरोसे में कि परमेश्वर करेगा जिसकी आने की उसने प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर करेगा। उन छोटे बच्चों से जो कि आज रात्रि 2 या 3 वहां पीछे पहिए वाली कुर्सी में हैं, हम उनके लिए विश्वास करेंगे। वो बच्चे हैं कि वे भी ठीक होने जा रहे हैं, वो अच्छे होने वाले हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? आमीन। वे चंगे हो जाएंगे, उन्हें होना ही है। परमेश्वर ने ऐसा कहा है और हम व्याकुल हैं और विश्वास करते जा रहे हैं
कि ये हो जाएगा। हमारी सभाओं में एक के बाद दूसरी चीजें होती हैं। अब हम सभा को विसर्जित करने जा रहे हैं। उनको जिनको जाना है, जहाँ तक मुझे दिखता है अभी 10 बजने में 8 मिनट है, और यदि आपको जाना है तो हमें प्रसन्नता थी कि आप यहाँ थे, और हम चाहते हैं कि आप वापस आएं और हमारे साथ हों। खड़े होने के बाद बाकी फिर से बैठ जाएं, और जो लोग जा रहे हैं वे जितना हो सके उतनी शांति से जाएं, और तब इसके तुरंत बाद हम प्रभु भोज लेंगे। यदि हो सकता है तो आप भी आमंत्रित हैं। यदि नहीं रुक सकते तो परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और याद रखें, चिन्ह को लगाए रखें और परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए व्याकुलता से यत्न करें। आमीन। अब हम अपना विसर्जित होने वाला गीत गाएंगे, यदि हम कर सकते हैं, और जब हम खड़े होते हैं यीशु के नाम को साथ ले जाएं, एक दूसरे से हाथ मिलाएं और कहें, मेरे प्यारे परदेसी भाई बहन, प्रभु आपको आशीष दे। हृदय की गहराई, निष्कपटता, श्रद्धा और मसीह मित्र एक संगति में बंधन में भाई बहनों एक दूसरे से हाथ मिलाएं। परमेश्वर आप सबको एक साथ आशीष दे। बहुत सुंदर। परमेश्वर के महान चिन्ह, पवित्र आत्मा की ये मिठास और संगति आप सबके अंदर तब तक बसी रहे जब तक हम फिर ना मिले। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ जाए, आपके सामने से मृत्यु के मार्गों को नष्ट कर दे, आपके मार्ग को साफ सुथरा रखे, ताकि आप यीशु को सदा अपने सामने देख सकें और आप डगमगाए ना। स्वर्गीय पिता, हम आज इस प्रातः इस आराधना को आपको समर्पित करते हैं, उन सभाओं को और जो हो चुकी हैं, और सारी महिमा आपको मिले। आपको धन्यवाद और महिमा देते हैं। आपने लोगों को बचाया और लोगों की चंगाई के लिए और आपके महान अनुग्रह के लिए जो हमें दिया, जिसकी हम प्रतीक्षा देख रहे थे, हमें बचाया। हम इसके लिए आपका कैसे धन्यवाद दें। जब तक हम फिर ना मिलें, हमारे साथ रहें प्रभु, भोज में हमसे मिलें। जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनके पहियों पर रहें प्रभु, उनके घरों तक इन लापरवाह अवकाशों में उनकी अगुवाई करें, ताकि उन पर कोई संकट या नुकसान ना आए। इसको हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ठीक है, यीशु का नाम अपने साथ ले जाएं। और फिर से तब आप क्या करेंगे? अब इससे पहले कि आप बैठें, जबकि भीड़ निकल चुकी है अब प्रभु भोज के लिए, यदि मैं गलती ना करूं तो क्या ये भाई ब्लेयर हैं, वो सेवक जिनसे अधिक समय नहीं हुआ मैं अरकानसास में मिला था? मैं सोचता हूं कि ये वही थे, मैं निश्चित नहीं। आज प्रातः आप एक छोटे बालक को समर्पण के लिए यहाँ लाए थे। मैंने सोचा कि मैं आपसे बहुत पहले यहाँ हॉट स्प्रिंग अरकानसास में मिला था, आपसे कुछ होने वाला था और पवित्र आत्मा ने बुलाया था। क्या यह ठीक बात थी? बहुत अच्छा। मुझे जरा पीछे की ओर सोचना पड़ता है, तब मैंने सोचा कि ये तो वही भाई है, भाई ब्लेयर। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप यहाँ पर हैं। अब भाई ब्लेयर से कहूंगा कि यदि वो हमारे लिए परमेश्वर से शुद्ध होने के लिए प्रार्थना करें। भाई ब्लेयर, क्या आप करेंगे? प्रभु से ग्रहण करें। आमीन। अब आप सब बैठ सकते हैं। और अब बहन, यदि आप इस ऑर्गन पर ये बजाएं, एक चश्मा है जो लहू से भरा है, और आप अपना शुरू कर सकते हैं। उन्हें वहां ले जाएं, जो भी आवश्यक हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, यदि हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। ये बहन, ठीक है बहन, आप जरा यहाँ देखें, जब तक ना मिल जाएं, ये ठीक रहेगा। जो भी हो, ये क्या है? ठीक है बहन, ठीक है। अब भाई नेविल प्रभु भोज की व्यवस्था को पढ़ेंगे, और अब परिचायक आएंगे, और यदि कोई परदेसी यहाँ हो, हर कुर्सी पर और खंभों से खंभे के फासले पर और हर एक पंक्ति से पंक्ति प्रभु भोज के लिए। और अब आप ध्यान कर सकते हैं। याद रखें, इजराइल ने इसे व्याकुलता में खाया था, और उस सारी यात्रा में उनके बीच 40 वर्षों के अंत तक कोई भी दुर्बल नहीं था। ये दिव्य चंगाई भी थी। आई नेविल, प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसको कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण
तुम में से बहुत तेरे निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। मैं ये शुद्ध रोटी पकड़े हुए हूँ जो कि झुर्रीदार टूटी है, यीशु मसीह की देह को दर्शाती है। उसके इस फाड़े हुए पर्दे से हम परम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, ये रोटी तेरी मारी कूटी देह को दर्शाने के लिए तैयार की गई है। होने दे कि हम में से हर एक जब इसको लेता है ऐसा ही हो मानो कि हमने ये कार्य सच में ही किया है, और हमें अपने पापों की क्षमा मिल सके और परम पवित्र स्थान में हमारी पहुंच हो सके, कि भविष्य में जितने दिन हम संसार में रहते हैं आपकी उपस्थिति में रहें और आपके साथ हमेशा अनंतता में रहें। पिता, इसे ग्रहण करें और इच्छा के उद्देश्य के लिए आशीषित करें, यीशु के नाम में आमीन। बाइबल कहती है, जब उसने रोटी लेकर इस तरह तोड़ी, उसने प्याले लिया। जब वो खाना खा चुका तो कहने लगा, ये प्याला मेरे लहू में नई वाचा है जो कि तुम्हारे लिए बहाया गया है। होने दे कि प्रभु इसके ऊपर जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपनी आशीष दे। प्रभु यीशु, मैं ये दाखलता का लहू थामे हुआ हूँ, वो रस जो अंगूर में से निकला, और पिता ये उस कीमती लहू को दर्शाता है जो कि हमें शुद्ध करता है और जहाँ से वो चिन्ह आता है। पिता, मैं इसके लिए और इस प्रतीक के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। आपने कहा, वो जो इसे खाता और पीता है उसके पास अनंत जीवन है और मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। हम इस प्रतिज्ञा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय को शुद्ध कर, कि इसके साथ हम इस योग्य हो जाएंगे। हमारा विश्वास, हम अपने आप में जानते हैं कि हम योग्य नहीं हैं, परंतु हमारा विश्वास असफल नहीं होगा क्योंकि हम सिद्ध तरीके से यीशु मसीह के लहू को ग्रहण करते हैं। पिता, इसे ग्रहण करें और इस दाखरस को इच्छित उद्देश्य के लिए शुद्ध करें। आज रात चाहे जो भी इस दाखरस को पिए और उस रोटी को खाए, वो आगे की यात्रा के लिए सामर्थ पाए। प्रभु से ग्रहण करें। होने दे कि ये लोग स्वस्थ और मजबूत बने और आपकी पवित्र आत्मा से भर जाएं जब तक यीशु नहीं आता। आमीन।